अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खैरियत से हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इतनी हंसी का एक वो होता है ना छूट गया था कि हम दोनों जो है ना इधर उधर घूम रहे थे। कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाकर ना हम अपनी हंसी को कंट्रोल करें। किस नाम ले ले मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। नहीं, मैंने अनाउंस करना है कि मेरे साथ कौन है। बोले यार। हाँ, मेरे साथ है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आपके साथ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मैं आपको बड़े मजे में हंस इसलिए रहा था कि मुझे लगता है कि अभी मैं वो बाथरूम वाला वो जो नहीं होता जो साफ करने वाला, वो ऐसी शर्ट पहन के रहते हैं कि ये देखिए आपका बाथरूम साफ होगा। वो इतनी चिट्टी दो शर्ट है मेरी आज। मेरा पजामा वैसा है वैसे। हाँ, अच्छा बात सुने, आज हम ये डिस्क्लेमर देते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ये रंग नहीं था जो ऊपर वाला था। ये हलीमा के लिए ऑरेंज रंग है। प्लीज बताएं, ये पीच रंग है सबसे पहली बात, और ये इसके लिए ऑरेंज। मैं खत्म कर लूं बात? एक सेकंड, मैं खत्म कर लूं बात? नहीं, खत्म तो मैं होने नहीं दूंगी इस बात को। मेरे पास सबूत है, ये इस शर्ट का टैग मेरे पास मौजूद है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर लिखा हुआ है। और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका कपड़ा हुमायूं चेंज कर दिया जाए ना तो वो उनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप इसी कपड़े में ये कलर पहनेंगे तो शायद ये ऐसी से मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप सिल्क में ये कलर पहन लेंगे ना तो वो बहुत डार्क और वो बहुत ब्राइट। बट ये रंग जो है पीच है। आज मेरे पास जो है कपड़ों की किल्लत की वजह से मैंने इस पजामे के साथ इत्तेफाक करने की कोशिश की है। मैंने असल में हुमायूं को रात को मैसेज करके बताया कि मैं ये कलर की शर्ट पहन रही हूँ, तो हुमायूं ने कहा मेरे पास तो ये कलर नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं पजामा व्हाइट कलर का पहन रही हूँ, तो आप फिर व्हाइट से कुछ मैचिंग पहन रहे, तो अच्छा है, अच्छा ठीक है, चल गया। अच्छा, अब बड़े मजे की बात। तो आज हम बात करते हैं मेहमानों की। जब मेहमान आया करते थे यार, मतलब मुझे आज तक हमें बहुत खुशी होती है घर में मेहमान आते हैं, लेकिन अब कलेक्टिविज्म खत्म हो गया, इंडिविजुअलिज्म को बहुत हम जो है वो तकलीफ देते हैं। बात ये है कि जब मेहमान आते हैं कि हम अब इतना अकेलापन हमें अच्छा लगता है, हम अपने अंदर इतने ज्यादा महव हो गए हैं, इतने महव हो गए कि अब दिल नहीं करता। याद है मुझे जब मेहमान आया करते थे, खुशी सी होती थी कि अब घर में चीजें आएंगी, मजेदार सी बनेंगी, और जब वो जाएंगे तो फिर उस प्लेट पे जो हमला होगा इंशाल्लाह ताला। क्या आप जीतती थी उस हमले में? हम लोग यार पता नहीं, मेरे जो बहन भाई हैं और जो मैं हूँ ना, वो हम बड़ा एक साथ मिल के खाते हैं कि पिज़्ज़ा का एक भी स्लाइस बच जाए ना तो फिर हम उसके उतने ही टुकड़े करते हैं जितने लोग मौजूद होते हैं, तो मिल जाती थी चीज़। यार आप तो बड़े अच्छे थे, हमने तो कभी भी नहीं था, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अच्छा, क्योंकि देखिए जब भी अम्मी चीज़ बनाती है सबसे पहले वो शुरुआत होती है, मैं लोएस्ट से आऊँगा नीचे, बिस्किट, कबाब, मैक्रोनीस, उसके बाद मतलब चीजें अच्छी, चिकन पैटीज, फिर रशियन सैलेड। तो ये हायरार्की है चीज़ की जो मज़ेदार की होती थी। बिस्किट पे किसी का जोर नहीं होता कि वो हर जगह से, कबाबों पे टूटना था मैंने, मैक्रोनीस कौन बचेगी वो खाएगा। और कुछ मेहमान ऐसे होते थे आपकी तरह जो कुछ छोड़ के नहीं वापस जाते थे, जो हर एक चीज खा के और हम ना यूं खड़े होते थे सलाम करने के लिए आते थे, हम प्लेटों में देखते थे कि कितना रह गया और अब ये आखिरी वाला बिस्किट कौन लेगा। तो अच्छा पता है हुमायूं, मेरी जो अम्मी है ना, अम्मी अब्बू, वो ना कभी कभी जब मेहमान आते हैं ना तो वो मेहमानों को भी तंग करते हैं, मार पड़ेगी घर जाके। हमें भी तंग करते हैं। मैं बताती हूँ। अब मेहमान आ गए हैं, ठीक है, आपने बताना कि देसी हाउस होल्ड आपका भी इतना ही है जितना मेरा है, ठीक है। अब मेहमान आ गए, हमने जी पहले से ज़ाहिर है डिसाइड कर लिया ये बनाना है। कोई चाय पे आ रहा है तो उसके लिए मेन्यू अलग है, खाने पे अलग है, सही हो गया। अब चाय पे लोग आ रहे हैं तो हमने बताना है कि जी इधर ये चीज़ें बनाएंगे। अब जो चीज़ मौजूद नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल चिली गार्लिक सॉस मौजूद नहीं है, वही मांगी जाएगी। अब ऊंचा कह रहे हैं जाओ बेटे ये ले आओ, जाओ बेटे ये ले आओ। अब अगले मेहमानों को ही लगे, अब बंदा कह भी नहीं सकता कि बाबा घर पे चीज़ नहीं है या मामा घर पे चीज़ नहीं है। अगले लोगों को लगेगा कि माँ बाप इनके कितने अच्छे हैं, हमारे सामने सब कुछ रखना चाह रहे हैं। बच्चे जो है फफे कुटने, ये हमारे सामने ये चीज़ें नहीं रखना चाह रहे। जाओ बेटे देखो, नहीं अब बंदा ऐसा से भी अगर कहे ना कि बाबा नहीं है ये चीज़ घर पे या मामा नहीं है, तो कहेंगे नहीं मैंने कल बस देखी थी, जाओ देखो ना। भाई हमारे घर में 7 माशाल्लाह लोग हैं, तो वो ऐसी छानबीन करेंगे कि नीचे से भी चीज निकाल के लेंगे, धरती के अंदर से भी। और फिर बंदा कहना कि नहीं है वो चीज, तो वो लोगों को लगने लग जाता है जैसे बच्चे नहीं देना चाह रहे। ऐसा होता है आपके घर पे? अच्छा, मेरे घर में मेरे वालिद साहब अक्सर ये करते हैं और वो चीज उन्होंने खुद खाई होती है। आपको याद है एक सीन सुना? हाँ, अब अब्बू लेकर आए थे रसमलाई। अब अब्बू के क्योंकि बड़े प्रेस्टिजियस गेस्ट होते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू आर्मी से उनका ताल्लुक है, तो अब आए और अब्बू कहते बेटा रसमलाई ले आओ।
अब मैं मुंडी ला रहा हूँ कि मैंने कहा अबू मुंडी ला रही है, मैं मुंडी ऐसे ला रहा हूँ कि नहीं वो नहीं पड़ी हुई। अब अबू को समझ आ गई, लेकिन फिर भी जिद है कि वो रसमलाई आनी है। कहते बेटा रसमलाई ले आओ। अब मुझे दूसरी बार कहा, मैं इस तरह घूम कर आया, कहते बेटा आपको कहा था रसमलाई ले आओ। मैंने कहा अब्बू रात को आप ही ने वो खा ली थी, खत्म हो गई है वो रसमलाई, नहीं है वो रसमलाई। और फिर बदतमीज भी हम हो जाते हैं कि तुम लोगों ने उनके सामने बोल दिया। और फिर मुझे बाद में उन्होंने कहा, कहते कि यार बेटा नहीं थी तो आराम से कह देते। मैंने कहा अब्बू ये गर्दन में बल पड़ गया था, मैं आपको यूं कर रहा था कि वो नहीं है। अच्छा एक और अब मैंने बताना है जो मेरे बाबा जो है ना बहुत ज्यादा करते हैं, वैसे हम तो हंसते हैं खुश भी होते हैं कि वो ना मेहमान को बहुत जोर लगाते हैं कि आप ये खा लें, आप प्लीज थोड़ा सा खा लें, आप ट्राई तो करें। मतलब अगर मेहमान ने एक सालन नहीं डाला और बाकी सालन खा ले, आप थोड़ा सा ट्राई तो करें, आप एक ने वाला खा लें। लिटरली मेरे जो हस्बैंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो हस्बैंड है ना वो शादी के शुरू में तो उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन अब वो मुझे कहते हैं कि अब समझ लग गई, अब उनको समझ लग गई है, उनको ट्रिक आ गया। अब उन्होंने एक ट्रिक जो है मैं उनका सीक्रेट आउट कर रही हूँ। ट्रिक ये है कि वो कहते हैं मुझे हमेशा कि तुम्हारे घर जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अपनी भूख से कम खाना खा के प्लेट खाली कर देता हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट होता है कि अंकल मेरी प्लेट में दोबारा सालन डालना ही डालना है, तो मैं फिर थोड़ी सी भूख रख लेता हूँ, हाँ कि फट ना जाए कहीं पेट। तो वो जो है ना भूख रख के खा लेते हैं और फिर जब बाबा उनकी प्लेट में मजीद डालते हैं तो वो फिर खा के अपना पेट भरते हैं। अच्छा मेहमानों का जब आपसे बात जिक्र कर रहा था, बड़ा एहतमाम हुआ करता था मेहमानों के लिए, ये चीज़ बनी वो चीज़ बनी, और जब वो प्लेट रखी हुई होती थी ना और जो तब चढ़ती थी जब मम्मी कहती थी लेना आप और ले, मैंने कहा बस ले लिया ना जितना उन्होंने लेना था, और कितना दिलवाना, ये हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। और एक बात, जब मोहल्ले से कोई चीज़ आए, ओए होए अच्छा उसकी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी होती है ना वो। अच्छा मेरी अम्मी फिर कहती थी कि मैं घर में यही चीज मैं बनाती हूँ, पर इन नदीदों ने नहीं खानी, कोई और गल भी इनको दे दे तो उन्हें खा लेना मजे ले लेके। अच्छा, पता नहीं हर घर का ना डिफरेंट थोड़ा जायका होता है, तो जब किसी और के घर से चीज आती है तो ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छी लगती है। और हम शायद, मुझे लगता है बहुत ही फुकरा थे हम शायद, इसलिए। और घंटी बजी ना नीचे से, अगर ऊपर से हमने देखा कि नीचे प्लेट आई है, ओए होए जो दौड़ लगती थी कि मैं लेकर आऊंगा। और अच्छा वैसे आप तो कभी नहीं यार, आप सारे मर्द हजरात रोटियां लेने गए होंगे, मुझे ये आज तक समझ ये आपने डिस्क्रिमिनेशन क्यों की है कि आप तो कभी नहीं, क्यों मैं बचपन में आप रोटियां लेने जाती थी? मैं बचपन में क्या अभी भी लेने चली जाती हूँ, नान वगैरह लेने चली जाती हूँ। वापस शायद वो प्रैक्टिस थी कि तो हम रोटियां लाते थे, रोटी बीच में से खा के ना, तो अब जब वापस आते तो रोटी खाई हुई होती थी। अम्मी कहती बेटा ये तो थोड़ी थोड़ी वो गर्म होती थी ना, वो थोड़ी थोड़ी खाते हुए आते थे यार, वो बड़ा मजा आता था। आई स्टिल रिमेंबर दैट। हाँ बहुत मजे का टाइम था। नान जो होता है ना गरम गरम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा ना पीस उसका खाना शुरू करें तो आपका और दिल करता है कि वो खाएं। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि ये रिवाज जो है वो खत्म होता जा रहा है, हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेहमान आपके घर आते हैं वो अपना रिस्क लेके आते हैं और आपके लिए रिस्क छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। मतलब अपने लिए तो जो वो खाना खाते हैं आपके घर से, आप ये समझ रहे होते हैं कि वो आपने बनाया है, लेकिन वो अपने लिए लेके आते हैं रिस्क और आपके लिए भी वहाँ छोड़ के जाते हैं। तो कभी भी रिस्क की तंगी की वजह से उनकी तरफ से दिल तंग ना करें। एक पैगंबर थे जो कि मेहमान ढूंढते थे कि वो उन्हें मेहमान मिले, और तब वो कौन से पैगंबर थे आपको याद है? नाम याद है? ना कोई मैं हिंट दे सकता हूँ। नमरूद ने जिनको आग में डाला था, आग ठंडी हो गई थी। नहीं वो तो नमरूद के फिर के हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हलीमा से पूछेंगे, हलीमा को थोड़ी सी हिंट दे देंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने बताना जब मेहमान आते थे तो आप लोग क्या करते थे, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह उस खाने पे हमला करना है, जो भी कोई मजेदार सी बात मेहमान के हवाले से बताइए। हम वापस आते देखते रहिए एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ। जी वेलकम बैक। एक और सुबह में आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है। अगर अभी तक आप उठे नहीं हैं और आपके बच्चे अभी तक नहीं उठे तो खींच लें उनसे चादर जो उन्होंने लपेट रखी है अपने, क्योंकि गर्मियों में अक्सर लोग सर्दी होती है तो चादर लपेट लेते हैं। जालिम माओ वाली हाँ पंखे बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, लाइटें ऑन कर दें, पैरों में गुदगुदियां लगाएं, उठा लें क्योंकि हमारा शो लग गया और ये आपने जरूर देखना है। अच्छा अब बात करते हैं जनाब। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ भाई, मैं सोते हुए लोगों को उठाने के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं उठा सकती। तो आप चाह रही हैं किसी का फाका ना हो, कितनी अच्छी बातें करने वाले हैं और कोई ना देखे, रिपीट में देख लें। रिपीट तो वो जो सुबह की डोज खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने उठना और उठते साथ हो जाएगी, कॉल्स मिलाना शुरू कर ले, नंबर सेव कर ले और वो नंबर सेव लिखिए इमरजेंसी।
यानी हर दफा हर दफा करनी है। ठीक है। अब जनाब, अब तो आपको हमारे गेस्ट से मिलाते हैं, हमारे बड़े प्यारे से मेहमान। सुबह उनके साथ हमने बड़ी चिट चैट की जब मेकअप रूम में हम थे, और उनके साथ बड़ा हमने शुगर लगाया, बड़ा उनको हमने तंग किया। और मज़े की बात ये होती है कि कुछ लोग होते हैं आपका मजाक बर्दाश्त भी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत बड़े दिल की मालिक हैं वो, और ना के बड़े दिल की मालिक है। ऑप्शन नहीं थी, ऑप्शन थी उनके पास, नहीं थी उनके पास। हाँ, उनके पास बड़ी ऑप्शन है, ब्लॉक करती है वो लोग को। उन्होंने बताया तो लोगों को ब्लॉक कर देती है जब कपड़े वापस किसी के बारे में हम बात करें, मतलब नाम नहीं लेके, अननोन नाम भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। नाम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन मैंने पता है उनको ब्लॉक कर दिया है, तो मेरे पास अब उनका नंबर नहीं है। तो वी वर लाइक कि अच्छा ब्लॉक भी हो जाते हैं, इसलिए आपने उनके साथ बिहेव करना। मैंने आपको गोस्ट बताया था ना, कैसे गोस्ट करते लोग को, तो ये हाँ, इन्होंने गोस्ट किया हुआ लोगों को। तो आपको कल मैंने आपको भी सिखाया था गोस्ट कैसे करते हैं लोग को। बस जब गायब हो जाए, आप उनको कोई मैसेज रिप्लाई ना करें, कुछ भी ना करें, और वो आपको वो मैसेज कर रहे हो, देखें ब्लू टिक आए, आप ना देखें, आप रिप्लाई ना करें। ओए होए होए, इसका मज़ा है। चले, मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ जनाब हमारे फैशन डिज़ाइनर से, जो कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। उन्होंने तकरीबन 18 साल जो है फैशन डिज़ाइनिंग में काम किया। शुरुआत स्टिचिंग से की। हर कटोर में जो है वो अपनी महारत जो है वो दिखा चुकी हैं। कपड़े आज हम इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले शोज़ में आप देखेंगे कि हम उनके ड्रेसेस भी जो है वो मलबूस होंगे, हमने पहने होंगे, इंशाल्लाह ज़ेब तन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको मिलवाएंगे जनाब बीना सईद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएं, क्योंकि बीना को ये लगता है कि मेकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहती थी मेकअप ज़्यादा में नहीं अच्छी लूंगी, लेकिन आप बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपका हुस्न नज़र है। बीना, शुरुआत कैसे की? सबसे पहले वैसे हमारा सवाल जो रवायती होता है वो ये होता है, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं अर्ली राइजर हूँ। कितने बजे? मैं कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। रियली? जी। तो सोती कब है आप? मैं 8:30 और 9 o'clock सो जाती हूँ। अच्छा, तो आप इस प्लेनेट पे नहीं है, आप मार्स में रहेंगे आजकल। क्योंकि जो इस प्लेनेट पे रहे 6 घंटे हम भी कोशिश करते हैं कि पूरे कर ही लें किसी ना किसी। 8:30 तो काम शुरू होता है, जो बाकी जो घर जाके काम करने होते हैं हमने तो वो करने होते हैं। नहीं, मेरी कोशिश होती है कि अपनी रूटीन में मगरिब से पहले काम को फिनिश किया जाए। वेरी गुड हैबिट बीना, दैट्स अ और वेरी मैं गुड डे लाइट को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो रात तो जाहिर है सोने के लिए तो अपने आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्त। शुरुआत कहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो हमें करनी चाहिए। शुरुआत बस ऐसे दोस्तों के साथ मिलके कुछ क्या इसलिए कुछ हाँ। कभी शुरू करते नहीं, हैं, मैं कोई आइडिया आता है? मैं एग्जीबिशंस करती थी हैंडमेड, क्योंकि मुझे खुद बहुत आता है हैंडमेड गोटे लोकल का ये सारा काम। जी बिल्कुल, मैं एग्जीबिशंस करती थी, फिर वहाँ से उसके आउटपुट मुझे बहुत अच्छा मिला। अच्छा, तो उसके बाद मेरी हैंडमेड क्या, स्टिचिंग या उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, गोटा वर्क, मिरर वर्क, मैं खुद, क्योंकि मैंने खुद भी सीखा हुआ तो मैं करती थी। और खुद से बिल्कुल खुद बना के, तो मैं स्टार्ट में ऐसे 18 इयर्स पहले वो जो चरपाई लगा के भी करते, वो भी कर लेती हैं आप? नहीं, जी बिल्कुल, मैंने सब काम सीखा। वो भी आता है आपको? जी बिल्कुल, सब काम। क्या बात। अच्छा, बहुत सारी बिना खवातीन ऐसी होती हैं जिनको एक स्टार्ट की ज़रूरत होती है, उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से लें। आप जैसे लोगों को यहाँ पे बुला के गाइडेंस लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो ये सब करना चाहता है, लेकिन वो एक स्टार्ट जो जिस तरह कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल होता है, वो उसे मुश्किल हो रही है, तो आपने उसे गाइड करना है कि मैं जब थी इस सिचुएशन में तो मैंने ये किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिनी स्टेप्स लेके एक बहुत लंबा जर्नी तो आपने तय कर लिया है, लेकिन मिनी स्टेप्स वो क्या होंगे जो किसी को हेल्प कर सकते हैं? अब वो घर में खातून बैठी हुई है, आता उसको सब कुछ है, करना कैसे शुरू करे ये आपने बताया। मैं इसमें अभी कर रही हूँ, काफ़ी लोगों के साथ काम कर रही हूँ, उनको मैं सिखा रही हूँ, और अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं एक पूरा प्लेटफॉर्म इसका बनाऊँगी जिसपे ये सारी जो बच्चियां घरों से बाहर निकल नहीं सकती, बैकवर्ड एरिया से, हमारे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टैलेंट बहुत है, बहुत काम कर सकती हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे। मैं उनको मिलती हूँ, उनसे जाके उनको बताती हूँ, और उनके मेरी कोशिश होती है कि उनके घर पे काम प्रोवाइड किया जाए। या यंग बच्चियाँ, ज़रा पेरेंट्स घबराते हैं कि इनको दूसरे शहरों में भेजना, मेरी फुली कोशिश होती है कि मैं इनको घरों तक काम पहुँचाती हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट काम कौन सा है? क्योंकि मेरी जो अम्मा है उन्हें मुकेश कहते हैं उसको, वो बहुत पसंद है उन्हें। वो बड़े वो मुझे अक्सर कहती है कि यार इसका छट्टा पढ़वा दो मुकेश का, मुझे वो बड़ा मजे का उनको लगता है। आपका फेवरेट कौन सा काम है? गोटे का काम है, मुकेश का काम है, ये एम्ब्रॉयडरी जो बड़ी हैवी होती है? आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? मुझे ज़्यादा जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे जो गोटे का काम, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, और आप किससे करती हैं?
मतलब आप खुद करती हैं या आप करवाती हैं? नहीं, देखिए अब तो पूरी टीम है मेरे पास। अच्छा, जी जी। कितनी टीम है? मेरे ख्याल मैक्सिमम मेरे ख्याल 20 to 21 मेरे माशाल्लाह, होंगे जो मेरे माशाल्लाह, साथ काम workers कर रहे हैं। हैं। अगर हम एक ड्रेस को देखते हैं तो 8 से 9 पीपल तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि सारा हाथ का काम सारा है ना, हाथ का बिल्कुल। काम है, फैब्रिक से लेके डाइंग, उसके बाद उसकी स्केचिंग, फिर उसको अड्डा वर्क कराना। तो आज अच्छा, गोटे का काम बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे, प्रेफर करते हैं और उनके कहना ये होता है कि गोटा कभी पुराना नहीं होता, ये नहीं लगता कि ये बहुत पुराना कपड़ा हो गया। नहीं, उसकी जो शाइन है वो भी नहीं जाती, उसका कलर भी नहीं जाता। वो हमारा ट्रेडिशन है, वो गोटा कभी भी पुराना नहीं होगा। मुकेश जो है वो बहुत खूबसूरत काम है, लेकिन वो कुछ ऐसे बाद उसका रंग जो है वो उस तरह से नहीं रहता खिलता हुआ, तो इस वजह से वो कपड़े जो है पुराने फील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन गोटे का ऐसा नहीं होता। तो क्या ये रीजन है कि लोग गोटा पसंद करते हैं कि वो बहुत सालों तक उसी तरह नया रहता है? नहीं, लोग मुकेश को भी करते हैं। अभी वो टाइम नहीं है कि मुकेश काली होगी या फैब्रिक खराब, अभी उसको पॉलिश हो जाती है, वो बिल्कुल ब्रांड हो जाते हैं। अच्छा, मुकेश पॉलिश हो जाती है? मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल मुकेश ये जो गोटे वाला है जिसे आप लोग कह रहे हो कि वो बड़ा चलता रहता है, तो क्या आज भी उसका ट्रेंड है? उसका ट्रेंड रहता है हमेशा गोटे का? बिल्कुल रहता है, गोटा तो कभी पुराना नहीं होगा। और अब आप ऐसे, मुझे बड़ा मजा आएगा आपसे पूछते हुए, आपकी जब शादी हुई थी, मतलब साल 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो आपकी शादी पे अभी तो भूल गई शादी कब हुई थी। अब भूल गई? ये इतनी साल 1.5 साल में भूल गए आप? भूल गए। तो आपके शौहर याद नहीं कराते आपको कि हेलो आप शादीशुदा हैं? याद भी कराएं तो वो कहते बस ठीक है, बस ठीक है, हो गया, बस रहने दो। बिल्कुल। क्या पहना था आपने? व्हाट डिड यू वेयर? मैंने ऑब्वियसली गरारा पहना था। तो रंग क्या था, किस तरह काम था? उस वक्त था एक्वा ब्लू का बहुत ट्रेंड था। अच्छा, वो अच्छा। था। और जो नेक्स्ट डे था तो वो 1947 में एक्वा ब्लू कलर था? बिल्कुल था। अच्छा, गुड यार, मतलब सीन है, वेरी गुड। और आपने गरारा पहना था? गरारा एक टांग वाला होता है या दो टांगों वाला होता है? और जो एक टांग वाला होता है वो क्या होता है? देखो, बच्चों को खुश भी तो करना है ना। बच्चों को खुश भी तो करना है। तो दो टांगों वाला होता है, एक टांगों वाला? 2 टांगों वाला वो होता है गरारा। गरारा। मेरे पे यकीन नहीं है आपको? मैं एक्सपर्ट से पूछूं। और जो एक टांग वाला होता है उसे कहते हैं शरारा? नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। तो फिर शरारा कौन है? शरारा वो भी 2 टांगों वाला, लेकिन उसमें पैनल्स के साथ हम करते हैं। फिर फर्शी गरारा होता है, उसकी एक टांग होती है, लेकिन उसका नीचे की तरफ पैच लगता है जो बहुत ज़्यादा फ्लो में उसके गैदर्स होते हैं। तो आजकल लड़कियां आपसे क्या बनवा रही हैं? अगर मेरी मतलब जब इंशाल्लाह शादी होती है तो क्या क्या बनवाएंगी मुझसे वो? आपको क्या लगता है आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो सब कुछ इन है, कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिक नहीं है कि आप कहें कि ये इन नहीं है। सब पहन रही हैं बच्चियाँ, उसमें गरारे, शरारे, लहंगे, चोली और लहंगे का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है। हाई वेस्टेड ट्राउज़र के साथ कॉट सेट और ऊपर से लॉन्ग गाउन्स चलते हैं। साड़ी बहुत इन है। अच्छा। अगर हम काम के हवाले से बात करें तो वो कौन सा काम है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगी इस तरह की चीज़ों में? क्योंकि अगर हम मेहंदी की बात करें तो गोटा तो मेहंदी में हो गया, लेकिन बाकी जो दिन होते हैं उसमें लोग और काम करवाना प्रेफर करते हैं कि दबके का काम हो या कुछ और हो। तो वो कौन सा काम है जो आप प्रेफर करती हैं कि यार ये काम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है? उसमें हम सीक्वेंस को कर सकते हैं। मल्टी कलर में आजकल सीक्वेंस बहुत इन है और वो कदरे थोड़े चीप भी पड़ते हैं, क्योंकि देखिए बजट से सीक्वेंस क्या होती है? सितारे। अच्छा, क्योंकि सितारों की तरह जी सितारे वो डिफरेंट शेड्स में आते हैं, उसमें मल्टी शेड में सितारे, वो आप उस पर काम करवा सकते हैं। आप लेसेस ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर है, हम जब मैं काम करती तो मैं बजट का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि बजट का भी ख्याल रखना होता है, फैब्रिक का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो वो मतलब कॉस्ट जो है वो क्लाइंट के उसके बजट के मुताबिक मैं करके देती हूँ। फैब्रिक अच्छा होना बिना ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फॉर टाइम बीइंग हमें कॉस्ट तो वो लग रहा होता है कि फैब्रिक, क्योंकि फैब्रिक से बहुत ज़्यादा कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आती है। अगर आप अच्छा फैब्रिक करेंगे तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। फॉर टाइम बीइंग हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिल रहा है, अच्छे कपड़े बन रहे हैं, लेकिन क्या वो फैब्रिक सस्टेन कर पाता है उस काम को या उस भारीपन को अगर आप थोड़ा हल्का फैब्रिक इस्तेमाल करें तो? जी बिल्कुल। आजकल तो फैब्रिक इतने खूबसूरत आ गए हैं कि ज़ाहिर प्योर की तरफ हर को तो नहीं जा रहा, तो उसमें सेमी प्योर या बिल्कुल लाइक प्योर ऐसे फैब्रिक है जिसपे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके ऊपर काम से खेल सकते हैं आप, जितना हैवी काम आप उसके ऊपर करवा लें उसको हैंडल कर लेता है। अब मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछने लगा कि आपका जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा। वो आपने ये करना है माइयों, निकाह, वलीमा, बारात और मेहंदी। आपने सीक्वेंस से चलना है कि आजकल इसमें क्या अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग करते हैं जी माइयों पे। माइयों पे क्या चीज़ अच्छी लगती है? माइयों पे बिल्कुल लाइट से आपको बच्चियों के लिए ट्रेडिशनल
कुर्ता और शलवार। रंग कोई डिसाइड कर सकती है माइयों पे कौन सा होना चाहिए आजकल? माइयों को वही ऑब्वियसली येलो, ऑरेंज, ये अच्छा, कलर्स होते हैं, लेकिन इसमें आप थीम रख सकते हैं ना, आप सिर्फ एक कलर पे मत जाएं, आप डिफरेंट शेड्स में कर सकते हैं। लेकिन आपने दूसरे की कन्वीनियंस भी आपने देखनी है कि वो क्या पहनना चाह रही हैं। ठीक है। और निकाह पे? निकाह पे वो चलते हैं, आप पेस्टल शेड में जाते हैं, लाइक वाइट हो गया, गोल्ड में, ये 2 कलर। और कमीज शलवार या गरारा शरारा क्या? नहीं, इसमें आप गरारे ज्यादातर चल रहे हैं। अच्छा। बच्चियां गरारे पसंद करती हैं। वाइट में उसमें लॉन्ग ड्रेसेस भी बन रहे हैं और गरारे भी। और मेहंदी? मेहंदी के लिए शरारे, अगेन लॉन्ग शर्ट के साथ शरारा। कलर्स? येलो, ग्रीन, येलो है उसमें रस्ट। अब दुपट्टे में 2 से 3 शेड ऐड कर सकते हैं। रस्ट इज अ वेरी गुड कलर है। आप शर्ट और दुपट्टे को सेम रख सकते हैं। आप नीचे जो शरारा उसको आप चट्टापट्टी में डिफरेंट शेड्स में लेके जाते हैं। वैसे मेरा जो चट्टापट्टी मेरा फेवरेट जो है, मेरा वो है मोटो भी मेरा चट्टापट्टी में बहुत काम वो क्या होता है? वो मीन्स छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन करके फिर उसके हम बॉर्डर्स बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स के और वो पीसेस जो हैं वो। दैट्स नाइस। और फिर और बारात पे क्या किस तरह का? बारात अगेन वही रेड है, बॉटल ग्रीन बहुत इन है, रस्ट में जा रहा है। और वलीमा? वलीमे के पेस्टल शेड्स हैं, उसमें एक्वा ब्लू है, उसमें पीच पिंक है, गोल्ड में है। और वलीमे पे साड़ीज बहुत इन है। अच्छा, आजकल लोग पहनते हैं। एक सवाल बीना मैंने आपसे पूछना, आपने ईमानदारी से बताना, आपने बोलना नहीं उसमें, ठीक है? अच्छा, ठीक है। बीना, आप क्योंकि फैशन डिजाइनर है, एक्सपर्टीज आपकी माशाल्लाह काफ़ी है, 18 साल से आप काम कर रही हैं। ये रंग कौन सा है जो आज हलीमा ने पहना? ये कैरेट। ये ऑरेंज कलर है? नहीं, कैरेट है ये। ऑरेंज जिससे चटकता हुआ कलर होता है। बहुत शुक्रिया बीना आपका, ये सवाल आज का बहुत जरूरी सवाल लेकिन था। ये पीच भी नहीं है। ये पीच कलर भी आता है ना? पीच आता है ना थोड़ा सा? नहीं, ये पीच नहीं है, पीच नहीं है। ये कैरेट है। चलो, पर ये ऑरेंज भी नहीं है किसी सूरत भी, इसको ऑरेंज नहीं आप कह सकते। अच्छा, हाँ, इसको आप ऑरेंज नहीं कह सकते। अच्छा, मर्दों पे आप क्योंकि मेल्स का भी बनाती है, ठीक है? तो मर्दों वो हमें देख रही है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी ना बीना देख रही थी कि हो क्या रहा है, तो हलीमा मुझे यहाँ से यूँ करी थी। ये मैंने एक चीज़ सिखाई है। मेरा एक दोस्त है मुस्तफ़ा, तो ही इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान। तो उसकी वालिदा जब भी किसी की बेइज्जती होती है, आप सबके लिए आज सीखने के लिए चीज़ है, जब भी किसी की बेइज्जती होती है तो आपने उसको बुलाना है। आपने कहना है, जैसे बीना खुदा ना खास्ता किसी को बात आपको कर दी, तो बीना, बस ये करना है और उस बंदे की जो हालत हो जाएगी। अब हलीमा के साथ होता है, जब भी हलीमा को मैं 250-300 दफ़ा कर चुका हूँ, हलीमा मुझसे 2-3 दफ़ा कर चुकी है मेरे साथ। तो जब भी कुछ होता है तो मैं कहता हूँ हलीमा जी। तो आपने जब भी, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हमारे सेट पे किसकी ज्यादा होती होगी और किसको ये ज्यादा करने का मौका मिलता होगा। मेरे सामने इस वक्त तकरीबन 5 से 6 लोग मौजूद हैं और पीसीआर में भी काफी मेरे हिमायती हैं, तो वो बता सकते हैं कि किसको ये ज्यादा करने का मौका मिलता है। खुद ही कह दिया उन्होंने, बुलंद आवाज में एक नारा लगाएं, हुमायूं के नाम का, हुमायूं जिंदाबाद। अच्छा बीना, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हमें लग रहा था कि ऑरेंज कलर है, ये बड़ा वो कहती थी ऑरेंज। मेरे ख्याल में जब जूतों की टिप का कलर है वो ऑरेंज है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती बीना, जब आप लड़के जो हैं, जब वो आप, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला मेंस वेयर भी स्टार्ट करने लगी हैं, लड़कों को यूजुअली दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स। हाँ, गुर्बत है हमारे पे यकीनन, हमें लड़कियों के लिए बहुत चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, माओं के लिए, बहनों के लिए, बीवियों के लिए, तो हमारे पास पैसे बचते नहीं है। खुद मान लिया कि सेंस ऑफ क्लोथिंग जो है वो तो लड़कों को नहीं होती, बहुत कम चीज़ें पैसे रह जाते हैं, उसमें थोड़े से पैसों के में हमने सेंस ऑफ क्लोथिंग भी करनी है, चाहती हैं कपड़े भी अच्छे पहने। अच्छा, वो बीवी कह रही होती है बीना आपको, जो खुद आपको 50,000 की चीज़ें कहती है मेरे लिए ये ले लिया, कहती है आप अपने लिए कपड़े क्यों नहीं लेते? ओ बहन, तूने सारे पैसे खर्च करा दिए, मेरे पास क्या रह गया अब खर्च करने के लिए? लेकिन स्टिल आई वांट टू आस्क यू दैट कि लोग, ये मेन को भी ये आना चाहिए थोड़ा सा फैशन सेंस कि आज जो शर्ट आप पहन रहे हैं वो आप अगर जा रहे हैं आप माल रोड पे तो अपनी बीवी की कमीज के साथ मैच कर लें, कोई मसला नहीं, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपका बेल्ट आपके शूज़ के साथ मैच करना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि मर्दों को भी फैशन सेंस में थोड़ा सा अब ख्याल रखना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और कैसे रख सकते हैं वो लोग? नहीं, आप यह है कि अपनी वाइफ के साथ आप शर्ट को मैचिंग कर सकती हैं, ठीक है? आपको टाई में कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसका आप उनके साथ कॉम्बिनेशन करके चल सकते हैं। बड़ी रीजनेबल रेंज में आप बनवा सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जी, कशिफ राना है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी टिप टॉप मजे में। आज आप सुबह सवेरे उठी है लगता है?
जी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, बच्चे हाँ स्कूल तभी जाने हवाएं वाले हैं। बंद थी आज सुबह से। हाँ बच्चे स्कूल जाने लगे इसलिए जल्दी ओह उठती हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। हमायूं आपके मुतासरीन में, मैं और हलीमा आपके मुतासरीन में बड़ा इजाफा करवा दिया मैंने, है ना? अपने सारे खानदान से कह दिया अगर आपने इन दोनों का शो ना देखा तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ा गुनाह देना है। तो बहुत शुक्रिया। मेरी सारी सिस्टर्स, उनकी देवरानियां वगैरह भी आपका शो बड़े शौक से क्या देखती बात हैं। है, बहुत क्या बात शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। ये मगर देखें इसके इस तरह साथ-साथ जब हम प्यार बांटते हैं ना तो आगे से प्यार मिलता भी है। मिलता और भी अब देख रहे हैं आपके वो जो हम आहिस्ते आहिस्ते कहते हैं ना कॉलेज में भी इजाफा हो रहा है और सब सही कुछ, तो है, वो सही है। आप लोगों की बदौलत ही है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा हासदीन में भी आपके इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हासदीन। हमायूं आप बताएं, एमफिल ने हमारा कुछ बिगाड़ा है जो ये हासदीन हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? अच्छा बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं, जलने वाले जलते रहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। और जो जलने वाले भी है ना, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां अता फरमाए और वो भी आपसे प्यार मोहब्बत करे। क्योंकि मैं उस नानी का भांजा होता है, भतीजा होता है, नवासा होता होता है। हूँ। हाँ नवासा हूँ, भांजा उस माँ भतीजा, का बेटा हूँ, उस बाप का बेटा हूँ और उन घरों में पला हूँ जहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज आती है, मोहब्बत बांटना। मुझे और कुछ नहीं आता। और जहाँ पे मुझे लगता है मोहब्बत नहीं मिलती, मेरा अलग हो बड़ा जाता है। दिल करता है आपकी नानी और आपके घर वालों से मिलने को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है आपकी। आप जरूर, नानी से आप- तो शायद मुश्किल आप हो जाएगा, किसी पर दिन- नानी से आप निकलने मिलना आप कभी आए यहाँ, जरूर आपको अपने घर वालों से इंशाल्लाह मिलवाएंगे, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता का है। बहुत अच्छा कलर है, आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है। थैंक यू माशाल्लाह। बहुत सो शुक्रिया, मुझसे बात मच, कर रही हैं। थैंक यू सो मच। जी। सवाल और मुझे मेरा सवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, मेरा ना शादी का लहंगा है, तो वो शादी पे एक दफा पहन के मैंने उसको बंद करके रख दिया। मैं अब चाह रही थी कि उसको यूटिलाइज करूं। अब मेरे भांजे की शादी आ रही, तो मैं आपसे मशवरा ये लेना चाह रही थी कि मैं उसकी फ्रॉक बनवा लूं या किस तरीके उसको लहंगा ही रहने दूं, ऊपर कुर्ती चेंज कर लूं, क्या ऐसा करूं कि वो उसकी लुक चेंज हो जाए और वो अच्छा भी लगे। आप उसको फुल ड्रेस पे ले जाएं। ठीक है, अभी पूछते हैं कश्यप। पूछते हैं हम वैसे ना, बहुत डिटेल में इसको पूछने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से मशवरे मिले। क्या-क्या बन सकता है क्या उसका। क्या उसका बन सकता है, ऑप्शंस भी आपके पास हो। हमारे पास जी कॉलर है याहिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे क्या हैं हाल? याहिया? अच्छा ये बताओ कि हुमायूं ये जो है ना साइकिल कितने की मिलती है? साइकिल या हाँ, आज तो साइकिल कसम खुदा की या अब तो साइकिल लेनी है। 17 रुपए बढ़ गए, कल 17 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे, तो मैं साइकिल गजब लेने की खुदा सोच रहा छुरियां का, चली है मेरे दिल पे। गजब खुदा का, मतलब लिटरली यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि 17 रुपए बढ़ मैं गए तो सोच रहा हूँ कहीं अच्छा, कतर वालों से देखिए, अपना कोई अलग मैं मुआहदा ना- कर लूँ कि मुझे पेट्रोल दे दे खुदा के लिए। हूँ। असल में मसला ये है कि हलीमा, मैं देखिए आपका पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, हाँ। तो मैं जरा लाइटर नोट में बात करता हूँ ताकि कोई ऐसी बात हो ना, ताकि पकड़ ना हो कोई। तो इसलिए मैंने इसलिए पूछा कि साइकिल कितने की? साइकिल नहीं, कितनी हम पॉलिटिकल बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो आवाम की बात कर रहे हैं। मैं वही आवाम कह रहा उन्नास में आते हैं भाई मैं हम। यही कह रहा हूँ ना कि वो एक अंदाज होता है ना, जैसे अनवर मकसूद का होता है, उस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। तो हाय अच्छा लगता है हाय, लाइटर क्या नोट बात के की ऊपर। अनवर साहब तो। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जरूर सुनता हूँ जो आपने मेहमानों के हवाले से बात की, तो दो तीन बातें इस हवाले से मैं जरूर कहूंगा। देखें, बात है कि अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करना ना, तो रिस्क में इजाफे का बाइस बनता सबब है। बनता है, और बिल्कुल। मेरे फादर की आदत थी हलीमा, कभी भी ना अकेले खाना नहीं खाते थे। कोई ना कोई बंदा उनको, हम नहीं कहते थे आप अकेले नहीं खाते ना, कोई ना कोई उनके साथ बंदा होना चाहिए, तो खाते थे या किसी को बुला लेते थे। तो रिस्क में, और मेरे साथ भी यही कि मैं कभी कहीं, जैसे मैं अपने शोरूम पे जाता हूँ, मेरे गाड़ियों का शोरूम में मैं काम करता हूँ, तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं जब मेरा लंच डे होता है तो मैं उस दिन कोशिश करता हूँ कि ज्यादा खाना ले जाऊँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो और सके। ये मेरी आदत है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे फायदा ये होता है कि व्हाटएवर आई थिंक, अल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जो भी मैं सोचता हूँ मुझे वो चीज हर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सबको चाहिए कि अपने रिस्क में लोगों को शामिल करें ताकि उनके रिस्क में इजाफा हो। अच्छा, कमिंग बैक टू दी, पहले तो मैं आपके गेस्ट को सलाम करना चाहूंगा, और इससे मेरे जहन में आपको सलाम किया उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम। आ गया वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो फैशन डिजाइनर होता है उसकी टीम में बेसिक स्ट्रक्चर में कितने लोग शामिल होते हैं, ठीक है, और कौन से लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा जिनके बगैर काम नहीं चल सकता, जिनके बगैर काम नहीं होता। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कि जैसे जाहिर है जो हाउस ऑफ फैशन जो है, जाहिर है इटली है, फ्रांस है, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, तो आप किससे इंस्पायर्ड है? वेरी गुड क्वेश्चन, हमेशा की तरह।
तीसरा क्वेश्चन मेरा आखिरी ये है कि देखिए हम लोग जो है ना एक तो शुक्र है वो फैशन डिजाइनर की वजह से जो ना लाल लाल जोड़े जो हर वक्त एक ही जोड़ा होता था, दुल्हन को देख देख के हम तंग आ चुके थे, वो लाल से निजात उनसे निजात मिल गई, छुटकारा मिल गया। अच्छा, जमाना चेंज हो गया, बहुत एडवांस लेवल पे चीजें आ गई, तो क्या आप समझती हैं कि गरारे शरारे और इससे हट के कोई ऐसी चीज अनोखी आप बनाएं ताकि लोग कहें कि हाँ भाई ये डिफरेंट चीज है, ऐसा कोई मुमकिन है दुल्हन के लिए? या Thank you, sir. बात सुनिए, जी। आप कमेटी डालते हैं? नहीं, मैं नहीं डालता। पूछ रहा हूँ सवाल। कमेटी डाल के साइकिल नहीं, वैसे कमेटी डालते हैं आप? नहीं क्यों, ये इसके पीछे क्या है? आप इसके आपके मकासद क्या है? मेरे मकासद क्या है इस सवाल के? ये मैं आपसे कल मैं आपको बताऊंगा इसके मकासद क्या है। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू जी, आप थैंक यू डालते सो मच हैं फॉर कॉलिंग। नहीं, आप डालते हैं? आप डालते हैं? अच्छा, कमेटीज आप भी डालते हैं? वो हमारे सोए वाले बाप जो भाई है ना, वो भी उठ के खड़े हो गए 10 तारीख है ना, उन्होंने फौरन जाग गए, उन्होंने कहा जी हम भी कमेटी डालते हैं। उन्होंने कहा 3 कमेटियां डालता हूँ। अच्छा, कमेटी इज़ वेरी गुड ऑल्सो, पता है इससे बड़ी चीज़ें सेव हो जाती हैं आपकी, बट अगर आप पहले ले लेना कमेटी और फिर आपको देनी पड़ जाए सारी ज़िंदगी, अल्लाह आपको बहुत मुश्किल होती है, तो आप आखिरी लिया के नहीं बड़ा टिप है मेरी आपको कमेटी की। अच्छा, आपसे 2 सवाल पूछे। कश्यप ने एक पूछा कि वो उनका लहंगा है, क्या क्या बन सकता है एक लहंगे का? लहंगे से वो शरारा और शर्ट भी बना सकती हैं, चोली और लहंगा भी चल सकता है, उसके बाद उसको फुल ड्रेस में कन्वर्ट कर सकती हैं। अगर वो कोई लहंगे फ्रॉक के- वगैरह बनाना चाहे बिल्कुल, उसको। फ्रॉक के ऊपर जो उनकी शर्ट है उसी को इसके साथ पैच करके फ्रंट ऊपर में वो फुल ड्रेस बना सकती है। उसके इनर वो जो भी पहनना चाहें, शर्ट ट्राउज़र जो भी पहनना चाहे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या बनेगी उसकी जो आप प्रेफर करते हैं? फुल ड्रेस, फ्रॉक ज़्यादा अच्छी फ्रॉक बनेगी। ज़्यादा फ्रॉक अच्छा ज़्यादा बनता है। अच्छा क्योंकि वो बनेगा। इस स्टाइल में होगा, वो आगे इनकी बच्चियों के भी काम आएगा। उसी काम को हम उतार के दूसरे फैब्रिक पे पैच करके बिल्कुल लेटेस्ट लुक में लगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी बेटी की शादी हुई है 2 साल पहले, तो जो मेरा वलीमे का ड्रेस था उसको कन्वर्ट किया उसके निकाह के ड्रेस के ऊपर। Really? बिल्कुल, ज़बरदस्त। और वो बहुत आउट क्लास ड्रेस बना, और अभी उस पे ऑर्डर्स भी क्या कलर था वो? था गोल्ड में। अच्छा। गोल्ड में था, और उन्होंने अपने निकाह वाले दिन वो बिल्कुल, पहना। उन्होंने निकाह पे हमने थोड़ा सा उसको चेंज करके, लेकिन काम वही है। हाँ, ऑल्टर उसी करके काम उसको बनाया, बिल्कुल तैयार alter किया करके, उनके लिए। ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, और याहिया के अब सवालों की तरफ आ जी। जाते हैं। कितने लोग इनिशियली चाहिए इस Required काम होते के हैं। लिए, और कौन सा वो बंदा है या कौन से वो लोग हैं जिनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता? देखिए, ये एक टीम वर्क है। इसमें स्टार्ट में तो फैब्रिक, देखिए सबसे पहले तो क्लाइंट, जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको क्लाइंट चाहिए, उसके बाद फैब्रिक इन्वॉल्व होगा, फिर डायर, ठीक है, उसके बाद स्टिचिंग फिर आएगा, उसके ऊपर काम होगा, जरदोज़ी वाले जो कारीगर होते हैं जरदोज़ी का काम करते हैं वो, उसके बाद जो मेन है वो है हमारा टेलर मास्टर, हाँ, ठीक है, कटिंग वाला या सीने वाला, ये दो चीजें। कटिंग वाला, उसके बाद फिर स्टिचर जो लड़के सीते हैं, उसके बाद फिर ओवरलॉक के लिए जाता है, ओवरलॉक के बाद उसके ऊपर प्रेसिंग, उसके ऊपर उसको स्टीम बिठाते प्रेस हैं, करना। हाँ। बिल्कुल, ये नॉट कि ये आप कहें कि 1 या 2 लोग ये कर सकते हैं, ये एक पूरी कंप्लीट सब आपकी अहम टीम है। होती है। सब इसमें हर एक का अपना रोल है जो अपना रोल प्ले करता है। ये एक टीम वर्क है, ये 1 या 2 लोगों का काम ये नहीं सवाल है। यहाँ पे ज़रूर जी, बनता है। जी। इससे पहले हम यहाँ के अगले सवाल की तरफ जाएं, क्योंकि मेरे दोस्तों की है एक बुटीक, उसमें मैंने बड़ा इनपुट दिया उसको, तो उसका नाम दास्तान है। तो वहाँ पर मैं अक्सर उनके कपड़े भी आपने देखे होंगे बिल्कुल, पहनता पहनते। हूँ। तो आपने जो कटिंग है ना, वो कहते कटिंग का सारा गेम कटिंग का गेम, कटिंग का लेकिन कितना अच्छा करते हैं। हुमायूं, वो मर्दों के कपड़ों में ज्यादा होता है ज़्यादा क्योंकि वो नहीं उनमें होता? इतना ज्यादा काम नहीं हुआ होता हाँ, ना, तो cutting अगर is the कटिंग basic शेप चीज़। हो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर क्योंकि ये और- मर्दों का भी बनाती हाँ, है, मर्दों का तो भी। हम इनसे वापस आके पूछेंगे कटिंग का क्या सीन है, कि कटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। याया ने एक बड़ा अच्छा सवाल जो उन्होंने किया, एक तो ऑफ कोर्स हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, तो आपने कहा सब अहम है, सब। कोई किसी एक के बगैर भी निकाल देंगे तो काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन हमने कटिंग के हवाले से आपसे पूछनी, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सब।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, कौन कौन से कलर्स हैं। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ का आइडिया लेना चाहते हैं। आगे शादियों का सीज़न आ रहा है तो उसमें बहुत सारी शादियां होंगी और कोई पुराने अगर कपड़े पड़े हुए हैं बहुत ऐसे से नहीं पहने, तो महंगाई का दौर माशाल्लाह से इतना हो चुका है कि उन्हीं को यूटिलाइज उन्हीं को यूटिलाइज कर ले। और अब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड, पहले एक ज़माने में होता था कि आप एक्ट्रेसेस वगैरह को देख के सोचते थे कि भाई वो नहीं पहननी तो हमने भी नहीं पहनने। अब तो वो भी पुराने कपड़े दोबारा से रिपीट करना शुरू हो गई हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अगर कर ले रिपीट तो बड़ी अच्छी बात है। मैं हाँ, आपने मेरे से सवाल अच्छा, मैंने आप सबसे सवाल पूछना था, जिसको आता है जवाब बता दें। ठीक है। मेरे ज़हन में आज ये बात आई, एक ऐसी माशाल्लाह मुकद्दस जगह है जहाँ पे नमाज नहीं होती। नमाज नहीं होती? मुकद्दस जगह ये आप ईमान टाइप वो पहेलियां लेके आना शुरू हो गए। पहेली नहीं है, ईमान आप कॉल करें कहाँ है आप वैसे, पर ऐसी एक मुकद्दस जगह है जहाँ पर नमाज नहीं होती। आप लोगों ने सोचना, आप भी कॉल करें, बताएं मुझे। गूगल ना कीजिएगा यार, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, पर आप भी करें। अच्छा, दोनों को मैं सोच के बताती हूँ। इतना आसान जवाब है यार। आप खाना काबा की छत पे। वेल डन, वेल डन। यस, खाना काबा की छत पे जो है वो नमाज नहीं होती। इट्स द मोस्ट ऑफ कोर्स मुकद्दस जगह, पर उसकी छत पे जो है वो नमाज नहीं होती है। वेरी गुड हलीमा, आई एम इम्प्रेस्ड। तो मूविंग ऑन, हम आपसे कह रहे थे कि कटिंग के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है कटिंग वाला बंदा। ये मेन जो स्टिचिंग में अगर देखें तो कटिंग सबसे मेन है। कटिंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी ड्रेस आपका अच्छा तैयार होगा, लेकिन उससे पहले उसके लिए आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट होनी चाहिए। बॉडी मेजरमेंट आपकी अच्छी होगी, आप ठीक तरह से मेजरमेंट देंगे तो तभी उसके बाद फिर कटिंग होगी। कटिंग के बाद फिर स्टिचिंग होती है। फिर आसान लफ्ज़ों में बोलूँगी कि उसको कच्चा किया जाता है। ठीक है, कच्चा अच्छा। मेंस वेयर को कच्चा किया जाता है। जैसे ये तो मुश्किल लफ्ज़ है, ये बताएं, समझाएं थोड़ा सा। जैसे ड्रेस कोट हम बना रहे हैं तो उसको हम पहले से स्टिच नहीं करेंगे, उसको कच्चा करेंगे, फिर क्लाइंट को बुलाएंगे, उनको ट्राई करेंगे। हाँ, वो पहले वो जो कच्चा पे होता है ना, पहले वो धागे लगे हुए होते हैं। बिल्कुल, मैंने कहते हैं पहने, मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बताया कि उसको कच्चा करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस। फिर उनको बुलाते हैं, उनको ट्राई कराते हैं, उसमें कुछ हो कोई फॉल्ट हो, कुछ 19-20 का फर्क है तो ये जो अपने कपड़े बनाते हैं ना लोग, जो खरीदते हैं, जो अपने बनाते हैं, उनको पता होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई एक पर्सन इसके लिए है, हर एक अपना रोल है, किसी के बगैर हम नहीं चल सकते। अगर मैं ये सोचूं कि शायद मैं अकेली ये कर लूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपने कभी सूट नहीं पहना ना? सूट पहना कभी आपने? हाँ, मैंने आपने बनवाया तो नहीं सूट? मैंने बनाए लिए हैं। हाँ ना, सूट बनवाया नहीं तो जब सूट बनवाते हैं ना, कस्टमाइज बनाते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, आप जो कच्चे की बात कर रही थी ना, वो सूट जो बनवाते हैं ना यूजुअली, बिकॉज आप तो यू डोंट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सूट्स, यू गेट योर कोट या ड्रेस या समथिंग लाइक दैट। तो हमारा ये होता है कि हम लोग बनवाते हैं तो वो आपको पहले बुलाते हैं, तो उसमें हलीमा धागे लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपको कहते हैं अच्छा यहाँ से इसको अंदर तक कर देना, यहाँ से ये कर देना, क्योंकि वंस इट इज डन, फिर जब वो सिलाई खुलती है अच्छा। लेकिन फिर वो निशान रह जाते हैं, वो लगा होता है कि ये खुला हुआ है। यू गेट द पॉइंट? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया का भी एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब आ गया है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे तो इट मींस कि आप कहीं पे नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल मैं सही बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर लें, आपकी टीम जितना भी अच्छा काम कर लेगी, अगर आप लोगों को जाके नहीं बता रहे कि हमारी टीम ये वंडर्स कर रही है, तो वो फिर बेचारी टीम भी जो है वो बेकार ही काम कर रही है। वो किस तरह बता सकते हैं? सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है लोगों को बताने के लिए? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें कर रही है। इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया की पूरी टीम जो आपके इंस्टा को देखते, बिल्कुल जी मेरी है। कितने लोग? मेरी माशाल्लाह से होकर 4 लोग हैं मेरे साथ। अच्छा, और मेन मेरे साथ सुमेरा काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से वो काम कर रही है। पूरी टीम को हैंडल कर रही हैं, सोशल मीडिया को देखना, वेबसाइट का, वो सब सुमेरा कर। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेती हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिल रही हैं। तो आते हैं आपको बड़े डिफरेंट ऑर्डर्स? जी बिल्कुल आते हैं। अच्छा बीना, एक बड़े मज़े की बात है, मुझे भी पहले नहीं पता था। फैशन डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ इसलिए हुआ कि जब अब मैं शोज़ करना शुरू हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। हलीमा, मज़े की बात है, अगर पाकिस्तान में इतने पसंद किए ना जाएँ ऐसे कपड़े,
बाहर ममालिक में लोग क्रेव करते हैं इन कपड़ों के लिए। जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो जब आते हैं वो सबसे पहले कहते हैं जी हमें बुटीक के कपड़े चाहिए। उन्हें वो सिंपल कपड़े पता नहीं क्यों नहीं पसंद, वो कहते हैं कि जी हमें उससे ही भरे हुए कपड़े चाहिए, बिकॉज वो शायद उधर नहीं पहन सकते। और हम तो यहाँ पे पहन लेते हैं, कोई इवेंट हो गया पहन लिया कर लिया, तो वो जस्ट ओके विद दैट। कोई यूज नहीं होते ना वो कपड़े। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताएं कि आपने बाहर भी टारगेट की मार्केट, बाहर जी भी बिल्कुल। मैं यूके, अमेरिका, कनाडा, हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी कोई है वहाँ पे फ्रेंचाइज वगैरह या ऑनलाइन ही? फ्रेंचाइज नहीं, मैं यूके का भी प्लान कर रही हूँ। जी बिल्कुल, ऑर्डर्स पे जाते हैं। अमेरिका में बहुत सारे स्टोर्स वहाँ पे हैं जहाँ पे हम बल्क में सामान भेजते हैं। अभी यूके का प्लान है, वो भी प्लान कर रही हूँ। मैं भी गई हुई थी रिसेंटली, वापस आई हूँ, तो वहाँ मैं प्लान कर रही हूँ कि सॉरी आप पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल क्योंकि इसी से रिलेटेड था तो मैंने कहा ऐसा ना हम बात से आगे निकल जाए। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे थे पाकिस्तान में जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी टारगेट ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म करके बाहर के मुल्कों में ले गए, क्योंकि उनको वहाँ से इतने ऑर्डर्स मिलते थे कि वो उनको यहाँ पे रही नहीं, नीड ही नहीं रही यहाँ पे अपने आउटलेट खोलने की। और अब जो है वो बहुत बड़े बड़े शहरों में सिर्फ एक आउटलेट है, और वरना वो ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं क्योंकि बाहर के मुल्कों में यहाँ से ख़त्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैं बताऊँगी आपको ब्रेक में उस ब्रांड का नाम, मुझे बहुत पर्सनली पसंद थे इसलिए मुझे उसके बारे में पता है। लेकिन क्या अब जो मार्केट है वो चेंज हो रही है ऑनलाइन पे? लोग ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय इसके कि वो बुटीक लें, उसका पैसे भी भरें, उसका रेंट भी भरें, और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो फिज़िकल चीज़ों में होना शुरू हो जाते हैं। तो वो बेहतर समझते हैं कि हम ऑनलाइन ही अपना काम रखें, ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहा है। जी बिल्कुल। अब तो ऑनलाइन पे ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अपने जितने भी डिज़ाइनर्स हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी उनकी सेल बहुत अच्छी है। यहाँ पे यहाँ पे देखें महंगाई की वजह से लोगों को आउटलेट्स बंद करनी पड़ी हैं, रेंट है, बिजली के बिल हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्ट वो बढ़ती जा रही है। तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन को उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम ऑनलाइन भी हो रहा है। इस सीजन के टॉप कलर्स जी जो आपको लग रहा है कि वो जो है आजकल चल रहे हैं शादी ब्याह के लिए भी या नॉर्मल रूटीन के लिए भी, और मटेरियल कौन सा जो है वो आजकल उस पर काम ज़्यादा हो रहा है, ये दो चीज़ें आप बताइए। जो कलर्स आजकल है, न्यू ऑन कलर्स ज़्यादा इनमें, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लू होगा, पैरेट ग्रीन, शॉकिंग पिंक, जो न्यू ऑन शॉकिंग पिंक है, ऑरेंज है, ये कलर सारे इनमें बहुत इन है। बिल्कुल। और कपड़ा मटेरियल आपको अपने सीजन के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे अभी बरसात का और वो चिप वाला मौसम है, तो कौन सा कपड़ा यूज कर रही है? कपड़ा आप ऐसा लें कि जो आपके बॉडी को इरिटेट ना करे। ये को आपको स्वेटिंग हो तो वो ना हो कि आपको इरिटेट करे। कौन सा कपड़ा आजकल मतलब उसमें आप ग्रिप ले सकते हैं, मतलब फॉर्मल ड्रेसेस के लिए ग्रिप ले सकते हैं, रॉ सिल्क ले सकते हैं। लेकिन एक तो होते हैं जो ओरिजिनली प्योर के अलावा भी सेमी प्योर इतनी अच्छा फैब्रिक अब अवेलेबल है और वो क्लाइंट्स के रेंज में है, वो खुद भी बाय कर सकते हैं। मैं बल्कि गाइड करती हूँ, ठीक है, कि अगर आप देखें तो रॉ सिल्क तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन लेने वाले कुछ लोग होते हैं जो लेते भी हैं, हाँ, शौकीन मिजाज लोग वही लेते हैं। लेकिन जिनका बजट कम है फिर उनको प्रॉपर मैं गाइड करती हूँ कि आप इसको छोड़ के अगर इस पे लें तो लुक वही आएगी, लेकिन कॉस्ट उसकी उससे आधी हो जाएगी। ठीक है। फिर काम का भी उनको बताते हैं कि आप इस काम की बजाय अगर एक कपड़ा होता था आपको याद हो, जामावर, बिल्कुल, वो अब इतना ज़्यादा मैं नहीं देखता कहीं पे। शादियों पे हर दफ़ा अगर आप देखें वो जामावर चल रहा है। नहीं, अभी जामावर का थोड़ा ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गया। अभी बूंदी जामावर के दुपट्टे बन रहे हैं, उसके गरारे लहंगे तो तकरीबन मोस्टली वही फैब्रिक यूज़ होता है, लेकिन वैसे यूज़ में जामावर कम हो गया क्योंकि वो इतना चल गया। फिर पिट गया। जो लोग हैं ना वो चेंज देखना चाह रहे हैं कि आप चेंज क्या लेते हैं, वो भर जाती हैं आंखें एक एक चीज़ देख। जैसे आप बाहर की बात कर रहे थे कि बाहर लोग मतलब यहाँ आके जो ओवरसीज़ हैं वो यहाँ से आके बाय करते हैं। देखिए ना, बाहर के मुल्कों में जाएंगे, अमेरिका देखें आप इसको, कनाडा का देखें, यूके के देखें, वहाँ की जो मार्केट है वो हमारी मार्केट से 5 साल पीछे है। वहाँ वो सामान जाता है जो हमारा यहाँ से आउटडेटेड हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद जाके विजिट करती हूँ मार्केट्स में और मैं देखती हूँ, तो मुझे वो लोग खरीदते भी हैं और वो लोग खरीदते हैं। जामावार से कंपैरेटिवली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कम ख्वाब नहीं प्रेफर करते कि ये होना चाहिए जामावार की निस्बत? बिल्कुल, वो जामावार की तरह होता है जी, कम ख्वाब होता है, लेकिन वो प्योर रेशम के साथ बना हुआ है और काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम है वो।
और फर्क पता चलता है दूर से देख के कम जी, ख्वाब है और ये बिल्कुल। जामा वाला। जिनको शौक होता है उनको देखिए पता पहनने वालों को जो पहनते हैं उनको एक नज़र में पता चलता है कि प्योर और सिंथेटिक का फ़र्क पता चल जाता है। अच्छा, अगर कोई लड़की जो है, एक आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड आ गया है कि बस काम 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 भरा हुआ होना चाहिए मेरा लहंगा जो है मेरी, और लड़कियां अक्सर ये कहती हैं कि जी एक ही दिन है हमारा, बिग डे है, पेरेंट्स को भी ब्लैकमेल करती हैं कि हमें बनवा दे जो हम कह रहे हो, वो भी कहते हैं चलिए जी ठीक है आप बनवा लें। अगर वो कहीं से गरारा या लहंगा देख के आएंगे जो 7-8 लाख रुपए का है और वो अब आपको कह रही हैं कि आप इसमें थोड़ा ऑल्टर कर दें इसको या कुछ करके हमें ऐसा ही बना दें सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर दें, तो क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, हम बना के देते हैं, हमारे पास आते हैं तो ऑर्डर्स कॉस्ट आते हैं। कटिंग किस तरह से करते हैं? वो हम बहुत रीजनेबल 2 में भी बन जाता है, 3 में भी बन जाता है, उनके वाह। काम पे डिपेंड करता है कि क्या है। बीना देखिए मैं ये काम करती हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को करके दिए कि जैसे देखिए दिल तो सबका है, वो तो दिल तो चाहते हैं, लेकिन अब कोई 5 लाख का अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि हमारा बजट ही 2 लाख है, 2.5 लाख है। सही सही। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप आ जाएं, आके डिस्कस करते हैं कि क्या किस पे क्या हो सकता है, और जब बन के जाता है तो वो ओरिजिनल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। बीना मेरे 2 सवाल है। मेरी इसमें स्पेशलिटी है इस चीज़ में। अच्छा, रेप्लिकेट करने में। बिल्कुल। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, पहला कर लूं फिर उसके बाद दूसरा जी, करूंगा। जी। पहला सवाल ये मुझे बताएं कि जो लहंगे हैं पुराने, जी। क्या बीना को अगर जैसे एक बार पहन लिया क्या वो दोबारा सेल किए जा सकते हैं बीना को दोबारा? बिकॉज देखिए आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हार्म कि आप वो दोबारा बेच दें, और वो जितने भी लोग देखने वाले हैं, क्या ऐसा होता है कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ से लोग अपने वापस लहंगे जो हैं एक बार खरीद दिया और फिर दोबारा उसको सेल कर बिल्कुल, दें? बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, ऑनलाइन भी हैं, वैसे भी शॉप्स हैं, वहाँ जाके आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से कर सकते हैं। और कोई ऐसा डिज़ाइन जो, क्योंकि देखें आपने 18 साल हो गए, कोई ऐसा पुराना डिज़ाइन जो बीना कहती कि यार ये वो वापस आ जाए? जैसे मैंने देखा था मेरे दौर में तो बस लेटेस्ट वही है, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम नहीं हुआ ज़िंदगी का, 22-23 साल ही गुजारे हैं मैंने। तो जो शॉर्ट शर्ट होती है, शॉर्ट शर्ट और पटियाला शलवार आई थी, और मेरी अम्मा ने बताया था कि ये बहुत पुराने ज़माने का फैशन था जो वो वापस आया बहुत था। बुरा फैशन था वैसे, अल्लाह आपको नहीं माफ पसंद था? करे, बिल्कुल। मुझे बहुत बुरा लगता था वो फैशन। तो आप कौन सा ऐसा फैशन है जो आप चाहती हैं कि वो ज़रा वो जो पुराने टाइम का है ना वो वापस आ जाए? कोई कपड़ा ऐसा था या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती बीना कहती यार वो वापस आ जाए ना, तो वो बड़ा मज़े का फैशन है, जैसे बेल बॉटम हो गए, कोई भी ऐसी? उसमें है, हम पहना करते थे पहले कलियों वाले कुर्ते जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ बनाया करती थी, वो उसमें अंदर जिसमें बीच में एक जो पार्ट होता था और साइडों पे 2 पार्ट नहीं, बिल्कुल, मुझे और वो ऐसे ना पार्ट्स बने होते थे और वैसे फ्रॉक टाइप से होता था। और फिर उसमें इजी वर्ड में बताऊंगी, वो जो कच्छी वाले कुर्ते होते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पीस आर्म होल के नीचे डाला जाता है, वो कुर्ता, और उसके साथ चूड़ीदार पजामे, चूड़ीदार, जो कि मेरा एक ड्रीम है कि चूड़ीदार पजामे, कुर्ते और ट्रेडिशनल दुपट्टे जो कि जब वेयर करते हो तो एक आपकी रॉयल लुक आती है उसमें। लेकिन चूड़ीदार चलता ही नहीं, पता नहीं चलता क्यों। आप है। सही कह रही हैं, वो कभी वापस नहीं चूड़ीदार आता। बहुत खूबसूरत लगता है हमारा, क्योंकि वो सही तरह सिला हुआ नहीं होता, उसकी हाँ। स्टिचिंग सही नहीं होती तो लोगों का दिल उठ जाता है उससे। ये दोबारा एक्सप्लेन कर दी थी ताकि जो देखने वाले हो सकता है किसी को दिल हो कि वो बनवा ले, तो ये दोबारा पता है कलियों वाला और कच्चा कलियों वाला कुर्ता होता है, स्ट्रेट कलियों वाला कुर्ता, उसके बीच में आर्म होल के नीचे एक पैच डाला जाता है ट्रायंगल की शक्ल में, अच्छा ठीक है, और 2 पैनल्स उसके होते हैं, मतलब 3 पैनल का सॉरी होता है, फ्रंट पैनल और साइड पे 2 पैनल, लेकिन वो कुर्ता है जैसे मेंस पहनते हैं कुर्ते पहना करते थे, ठीक है। उसी टाइप का एक लेडीज़ का कुर्ता बनता ठीक है है। कुर्ता, और उसके नीचे होता है चूड़ीदार पजामा, हाँ कि अगर वो सिला हुआ अच्छा हो, और कॉलर हो उस पे? नहीं बिल्कुल राउंड नेक उसका होता है, राउंड नेक। आपने नो बनाया कॉलर। जी जी बिल्कुल मैंने अभी बनाया। आजकल बनाते हैं आप लोग? जी अभी स्टार्ट किया मैं बनाने। अच्छा, चूड़ीदार जो पजामा है उसका अगर हम अपने हमसाये ममालिक में देखें तो बहुत ज़्यादा फैशन होता है और वो लोग पहनते भी हैं, तो पाकिस्तान में वो फैशन क्यों नहीं फॉलो किया जाता? उसकी हम यहाँ पे reason- ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आपके सवाल का ठीक है, जवाब लेते ठीक हैं। है। आप खुल के हंसे मेरी बातों पे क्योंकि मेरी गलती से यार, देखिए मासूम बंदा हूँ, आप लोग कॉल करे समझाएं, एक मासूम शख्स के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग अगर एक बंदा जो है कुर्ते की जगह कच्चा कह दे और अब मैं हंसूं भी ना, कच्चा नहीं, वो कहते कच्चे वाला कुर्ता था ना कुछ। ये क्या वो आपने पाबंदी क्या है? कहा ये था ये? आज़ादी वो triangle इज़हार piece राय पे उसमें कदगन डालता है। लगाई जा रही है, मैं हंस रही हूँ, उस पर भी एतराज है और मैं साइलेंट हंसी हूँ टेक अ सारे ब्रेक, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग जो है वो मुझे बोलना है कच्चे से वापस आ जाएंगे।
यार मासरे ने कच्ची कहा था, मेरे से गलती से निकल गया, मुझे लगा मेल वाला वर्जन जो कच्चा होता होगा, तो मेरे से गलती से हो गया, माजरत। और इसके लिए आप मैं तहे दिल इतने से माफ़ी बचपन से आप इतने ज्यादा वलायती हैं कि आप हमेशा से कच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ हलीमा, मैं एक मासूम शख्स हूँ जिसके साथ यहाँ पर बहुत बुरा होता है, बट आप ये याद रखें कि आप लोगों ने बुरा कॉल होता कर है, लाइव शो में आप बोल रहे हैं और फिर मुझे हंसने भी नहीं दे रहे, ये बुरा होता है। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो हमें कॉल्स करनी है और आपने बताना है कि आपने शादी पे क्या पहना था अपनी, अगर आपकी शादी होगी, और आप अगर शादी नहीं हुई तो क्या बहुत पहनना आग होती है, चाहते हैं? जिनकी शादी नहीं होती उन्हें बहुत आग होती है शादी अपना करने की। एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप? मुझे कोई इतनी ज़्यादा आग अच्छा, नहीं है, अच्छा। है वैसे थोड़ी सी याद आ गया मुझे। ये नहीं, हमारे सामने भी कुर्सी पे एक बंदा बैठा हुआ है। हाँ, उसको तो आग नहीं है, वो लावा है, लावा, वो उसके अंदर वो लावा खत्म नहीं हो रहा। तो जिनको भी शादी का शौक है, उन्हें क्या पहनना है, क्या दिल है, मुझे अभी तक याद है रमजान में एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि आप मेरी शादी के लिए दुआ करें। और उनकी उम्र 16 साल थी। मैंने कहा दुआ कर देंगे, उसके बाद आपने साल के बाद कॉल कर रही है दुआ करें, ये बेहतर हो जाए। तो वीना, माशाल्लाह जिसकी भी शादी हो अल्लाह ताला उसके लिए सानिया करे। आपसे याया ने एक सवाल पूछा था, कोई बाहर की डिज़ाइनर यूजुअली हमारे होते हैं जिसको इंस्पायर होते हैं, या पाकिस्तान कोई डिज़ाइनर जिससे आप इंस्पायर होते हैं, तो कोई पाकिस्तानी, अमेरिकन या यूके कोई ऐसी डिज़ाइनर है जिससे आप इंस्पायर होती है और क्यों? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर के भी बहुत सारे डिज़ाइनर, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्यों? काम उनका नाम लेने से गुनाह नहीं? बस आप ले लें उनका नाम, हमें कोई मसला नहीं, आप ले तो लें। बहुत सारे लोगों से जानते भी ना हो हाँ, आप ले लें बाहर के नाम, डिजाइनर्स को। आप ले लें, किसी का भी नाम ले नहीं, लें। मैं जो इंडियन रितु को अच्छा, बहुत, रितु कुमार का, मनीष मल्होत्रा हैं उनको सब जानते। बल्कि उनके कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मेरी इंडियन क्लाइंट्स हैं जो कनाडा में रहती हैं, उन्होंने मुझे भेजी है Replicate पिक्चर। कराएं? बिल्कुल रेप्लिकेट मैंने करके दी हैं। जबरदस्त। अच्छा, हाँ, उनके ड्रेसेस तो आप छापे बना के देती हैं। बिल्कुल जाहिर है। देखिए, बात वहीं पे आती है कि अगर दिल तो सबका है, अगर कोई 50 लाख का नहीं बना सकता, और वो यहाँ भी पे अगर इंडियन 50 लाख। इंडियन और आपने पे डिट्टो वही बनाया, ठीक है, डिट्टो से ज़्यादा इंडियन 50 खूबसूरत। लाख हमारे कितने बनेंगे? इसको रहने देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो भेजिए और मैं कोशिश करूँगी आपको पिक्चर उसकी मैं फॉरवर्ड करूँ। और पाकिस्तानी कौन पसंद है जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगा हो? मुझे मारिया भी तो अब डिज़ाइन नहीं करती कपड़े, मेरे ख्याल में वो अब सिर्फ सोशल मीडिया पे होती है, ये हमारे कपड़े वो हम नहीं डिज़ाइन करती। सारे ही डिज़ाइनर्स अच्छे हैं माशाल्लाह से। अभी एक जो लेटेस्ट आया है MNR, मोहसिन नवीद, हाँ, मोहसिन ओह नवीद यस, वो तो बहुत- हमारे- आई लव हिज क्लोथ्स एज वेल। वो good, हमारे he's गांव very का fine, है yes. वो। फिर उसके बाद हसन रेहार, काफ़ी सब अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़ीशान के भी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ज़ीशान के भी बहुत is शान अच्छे very- के कपड़े ही अच्छे हैं। but I love his clothes and I love his family as well. The way he portrays his wife और वो उनकी wife भी अच्छी है, वो मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरती से अपनी फैमिली टर्म्स और वो चीज़ें दिखाते हैं। और वैसे ज़ीशान और आपने जिनका नाम लिया था मोहसिन नवीद इनका रांझा, काम बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत कपड़े ये होते हैं। बहुत- रिहार के भी आप देखें, आपको अच्छे लगेंगे अच्छा। कपड़े। अच्छा, मैंने आपसे पजामे का पूछा था, चूड़ीदार पजामे का, कि हम अपने हमसाये ममालिक में जब देखते हैं तो वहाँ पे वो ट्रेंड चल रहा होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं, एयरपोर्ट से निकलते हुए वो वही कुर्ते और वही पजामे पहनी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो ट्रेंड अब नहीं है। तो क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता? देखिए, वो जिन इंडियन की आप बात करें वो कभी भी अपने कल्चर को नहीं भूलते। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, हमारे ज़रा हम लेटेस्ट आगे आगे भागते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन, जैसे शलवार कमीज़ बहुत खूबसूरत ड्रेस है दुपट्टे के साथ, कुर्ता पजामा हो गया। हमारी जो नानियाँ दादी थी वो गरारे पहना करती थी, कॉटन के गरारे, चिकन के गरारे। लेकिन अभी शायद वो जो यंग जनरेशन है वो शायद उनको कैरी नहीं कर सकती। मैं 2-3 एक्ट्रेस का नाम लूंगा, बड़ी अच्छी है, जो अपने लिबास को, अक्सर मैंने उनको देखा है कि पाकिस्तानी लिबास को बड़ी, और मुझे नहीं लगता इससे कोई मैं किसी को जज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे मायरा अक्सर जो है वो कुर्ते पहनती है, सज्जल अली हमेशा कुर्ते पहनती है, सबा कमर, ये 3 लोग मुझे जहन में ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड दैट दे ऑलवेज वेयर सच थिंग्स। उनको मुझे बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं वो, जैसे, और ख़ासतौर पर मायरा खान। आई वुड लाइक टू से कि मैं इतना बड़ा मद्दाह हूँ मायरा खान का इस वजह से कि वो जो है वो है, आप उनसे नफरत करें, आप उनसे प्यार करें, आप उनको इग्नोर करें, ये आपकी मर्जी है। ईद वाले दिन जो उनकी वो रील्स वगैरह आती हैं ना, बाकी सारी एक्ट्रेसेस ने बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े पहने होते हैं और वो कह रही होती हैं कि मेरी अम्मी का कुर्ता है, मैंने पहना हुआ था। और मैंने उनकी एक ऐसी रील भी देखी हुई जिसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि मुझे कुर्ता चाहिए, तो उन्होंने फिर उसका एड्रेस यार मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इज्जत और शायद इतनी ज़्यादा तरक्की अल्लाह ने इसलिए दी क्योंकि मायरा खान इज़ 1 पर्सन जो कि बड़ी जेन्युइन है। एंड सज्जल अली एंड सबा कमर
बाबर, तो मुझे अपने आर्टिस्ट से बड़ी मोहब्बत है, बुशरा अंसारी साहिबा, सानिया सईद, तो ये बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे अच्छे कपड़े पहनती हैं और कोई इस आप इनको कोई ह्यूमंगस चीज़ नहीं देखेंगे, आप इन्हें हर आम लिबास में भी देखेंगे। और मुझे लगता है ऐसे लोग रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के नए लोग आए हैं, आई एम सॉरी टू से, बड़े मकोडा हैं और एक फेक है, मकोडा क्या होता है? मकोडा होता है जो आप मास्क होता है ना, ऐसे मकोडा आपने मास्क पहना होता है, डबल उसको हम फेस। डबल फेस कहते हैं। आपकी तो बड़ी मुलाकात हुई होगी डबल फेस लोगों से जिंदगी में। आप कुछ बता रही थी, एंकर्स के नाम ले रही थी, आप नाम लेने शुरू कर। नहीं, मैं एओनियर नहीं लूंगी। अच्छा, एक बड़ा मसला होता है, जी, जी। हम ये आज मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हलीमा कपड़े पहनती है, मैं पहनता हूँ, ये दूसरे एंकर्स पहनते हैं, लोग कहते हैं यार कितने कपड़े इनके पास, फिर वो घर में ये है, ये एक सोशल प्रेशर है, ये नहीं जानते कि ये कपड़े शायद हमने लेने हैं और उसके बाद हमने, और मैं ज़्यादातर नॉर्मल कपड़े इसलिए पहनता हूँ, मैं आप देखें बहुत आम सादा कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े इस तरह बनाता हूँ कि मैं अपारा की एक मार्केट से शर्ट का कपड़ा लूँगा, मैं वहाँ से शर्ट बनाऊँगा, ज़्यादा 500-1000 रुपये का मैं उसका वो मोनोलॉग बनवा लूँगा और मेरी वो शर्ट बन जाएगी और मुझे कोई उसमें वो नहीं है मलाल के यार मैं क्यों बना रहे। हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि डिज़ाइनर क्लोथ्स अगर नहीं भी पहनेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान है और आप जो भी पहने अच्छा खूबसूरत साफ लिबास पहने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ। इसमें देखिए आप खुद भी कर सकते हैं और अभी तो इंटरनेट की वजह से पहुँच बहुत आसान हो गई है। आप पूरी मार्केट को देख सकते हैं, डिज़ाइंस देख सकते हैं, इतनी वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो आपको सूट करता है, हाँ थोड़ा सा आपको नो होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या करेगा, कलर्स क्या अच्छे लगे, ये थोड़ा सा अगर आप सीख लें, और ये भी मुश्किल नहीं है। ये अच्छा बीना, ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि मेरी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है। वो दूसरे को देख के जो है ना अपना मुंह तप्पड़ चाहे मार मार के लाल कर ले, लेकिन वो वही ट्रेंड फॉलो करेंगे जो किसी और ने किया हुआ है। वो उसकी बॉडी शेप को नहीं देखेंगे, वो उसकी हाइट को नहीं देखेंगे कि इस पे अच्छा लग रहा है, मुझ पे शायद ये अच्छा ना लगे। किस तरह से हर इंसान को पता होना चाहिए, जैसे मैं हूँ या हुमायूं है, हमें कैसे ये पता लगाना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगती है, ये कलर मुझ पे अच्छा लगता है। हमें जब तक अगला बंदा नहीं कहेगा ना कि आप पे ये कलर अच्छा लग रहा है, हमें यकीन नहीं आएगा। पहन हम लेंगे, नहीं होता। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्केल तो यही होता है, मेजरिंग स्केल का। आपको कोई कह रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो, या नहीं आपको लगता है कि अगर आप शीशे में देख रहे हैं आपको अच्छा लगता है? मुझे लगता है आप सबसे अच्छे क्रिटिक अपने खुद होते हैं कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या कहते हो बीना? नहीं, आप पहनते हैं ड्रेस को तो आप मिरर के सामने आप देखें अपने आप को, आप उसे देखिए, आप पिक्चर्स अपनी करें तो उसको आप देखें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कलर क्या पता सूट चलता है। बीना? नहीं, फिर इसके लिए तो फिर आपको कंसल्ट करना पड़ता तो है अगर ना। कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जैसे आज आपने सुबह मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी और मैं हलीमा की चॉइसेस को, आई लव हर एस्थेटिक सेंस, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, लिबास पहनती हैं, इनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा और कॉम्प्लीमेंट से आपको नहीं लगता कि आपको बता रहा है दूसरा कि यार ये नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको बदल देना नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बदल कंसल्ट देना। करना चाहिए। नहीं, आप ये कैरेट में शर्ट नहीं पहनते ना, आप कुछ पॉकेट स्क्वायर उसमें रख कर लेते हैं। कहाँ गर्दन में डाल लेता था? नहीं, इसमें पॉकेट में आप रख लेते थोड़ा सा। हाँ, वैसे ये किया जा सकता था। अब इंशाल्लाह ताला आप जल्द हमें आपने ये बैंड जो ये तस्वीर पहनी है, आप इसको कैरेट में लेके जा सकते थे। बहुत रात को लेट नाइट बताती हैं, मैसेज लेट नाइट करती हैं, उस वक्त दुकानें सब बंद हो चुकी होती हैं और मुझे घर वाले मगरिब के बाद बाहर नहीं क्योंकि निकलने इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप शर्ट को ही कॉपी करो, आप कुछ थोड़ा सा टच आप दे सकते हैं। देते। आप अपने जूते दे जाएं फिर। ये ले मुझे लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ बड़े मजे की बातें की। Thank you so आप बड़ी much for खूबसूरत coming. शख्सियत है और ये आपकी you बातों so से much. जाहिर हुआ आज। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा जरूर दावत देंगे और आपके इंशाल्लाह। कपड़े जब हम पहनेंगे तो हम याद कराएंगे कि वो बीना के हमने कपड़े पहने में जो खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, तरक्की आमीन। दे। आपसे इंशाल्लाह ताला इस ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद हम एक और नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। ऐसे ही हंसते रहेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे और आपसे यही दिल का ताल्लुक रहेगा। आप वापस से कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और से। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जिस हवाले से आज बात करने वाले हैं, हुमायूं को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और फिर हुमायूं इतनी ज़्यादा बात करने लग जाते हैं कि फिर भूल जाते हैं कि मैं भी बैठी हुई हूँ। हुमायूं आप तो मुझे भूलना नहीं है यार, लाए तोड़ देती हूँ। तस्बीह है ये मेरी। अल्लाह माफ करे, मैं समझी ब्रेसलेट माफी है। मांगो पहले अल्लाह भी आप वो एक ब्लैक कलर का पहन के आते थे ना, मैं माफी समझी मांगो black। अल्लाह से।
कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देगा मुझे। अच्छा हुमायूं जो है ना, वो जब बात करना शुरू करते हैं ना कुछ हवालों से, उनमें से एक टॉपिक जो है वो खाने का भी है, तो वो भूल जाते हैं, उनके साथ कोई और लोग भी मौजूद हैं, तो आपने हमें भूलना नहीं है हुमायूं, साथ साथ हमें साथ रखना है। 2 चीज़ें आज के इस शो में हम पूछेंगे, एक तो रेसिपीज़ और एक जो रेसिपी ख़राब हो जाती है वो बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं और आपके पास फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि आप दोबारा से वो चीज़ बनाएं, और आपका दिल भी नहीं कर रहा होता उसको फेंकने का या उसको ज़ाया करने का, तो उसको ठीक करना जो है ना वो बहुत बड़ी मजबूरी बन जाती है। तो इस हवाले से पूछेंगे कि रेसिपीज़ आपने कोई अच्छे अच्छे खाने सोच के आए हुए जिसकी रेसिपीज़ पूछनी है? अच्छा, लेकिन हुमायूं प्लीज़ आपने ऐसे खाने पूछने जो अवामुन नास खाती हो, ठीक है? ये सुशी पुशी मत पूछना, आधी से ज्यादा आवाम नहीं खाती, मैं इंक्लूडिंग भी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हलीमा, ठीक है, मैं अच्छे दाल साग से लेकर सुशी तक खाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जी हम सारी इन चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इनका कॉन्टिनेंटल खाने बनाने के हवाले से। एक बहुत बड़े होटल में अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रही हैं एज ए शेफ़। तो अब हम जब भी वहाँ जाएंगे तो इनका नाम लेके ज़रूर उन्हें कहेंगे कि कुछ वहाँ की स्पेशलिटी जो है हमें खिलाएं। हमारे साथ मौजूद है, स्पेशलिटी मांगना, मैं कहूँ यार मैं उनको जानता हूँ, डिस्काउंट नहीं मैं मांग सकती ना, मैं क्या करूँ, मैं डिस्काउंट नहीं मांग सकती। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ैनब इरशाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल गुड ठीक, आप कैसी मॉर्निंग। हैं? गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं सुबह कितने बजे उठती है? मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है 7 बजे। अच्छा, अब मेरा सबसे पहला सवाल, मुझे तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपसे बातें पूछने के लिए। आज आपने मुझे लिख लिख के चीज़ें देनी है कि कैसे बनती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने सबसे पहले आपसे पूछना पसंदे, आप बताए पसंदे? हाँ जी, मुझे बिल्कुल पता है, बिल्कुल वेरी गुड। पसंदे आप सबको पता होगा, एक अंडरकट का वो जो है उससे आपको पतले पतले वो बना के देते हैं। आपको पता है पसंदे क्या होता है? बेई चेक करें, हुमायूं को सब पता है। आपको जो पतले अंडरकट का पतले पता से गोश्त के जो हैं वो बहुत थिन से पीसेस होते हैं, लंबे लंबे जिस तरह होता है ना, स्टेक तो बहुत मोटा होता है, वो बहुत पतला होता है। आपको पसंदे वो काट काट के देते हैं। आपको अंदाजा से, आप बीफ बनाती होंगी यकीनन, तो जो बीफ है ना पसंदे, अब वो मैंने मैरिनेट करके मैं रख देता हूँ। उसमें मैं डाल देता हूँ काली मिर्च, उसमें मैं डाल देता हूँ शहद, उसमें मैं डाल देता हूँ नमक, उसमें डालता हूँ ऑयस्टर सॉस है वो मैं जरा डाल लेता हूँ। आप शहद क्यों डालते हैं उसमें? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑयस्टर सॉस और मस्टर्ड सॉस ये मैंने सारे डाल दिए। आई स्वेयर मेरे दिमाग में ये था। हसनैन भाई मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, रग रग से वाकिफ है वो हमारी। मुझे पता है क्योंकि मैं स्टोरी बना लेता हूँ। नहीं पर मैं आपको बताता हूँ, शहद में इसलिए डालता हूँ क्योंकि उसमें ना हल्का से, देखो मुझे ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं बड़ा ब्लेंड खाना खाता हूँ, जिस तरह बच्चे खाना खाते हैं ना वैसे खाना खाता हूँ। तो मुझे वो उसका थोड़ी सी मिठास जो उसमें आ जाती है ना, तो मुझे वो स्वीट एंड सॉर वाला टेस्ट, हाँ, नॉट दैट मीठा एज वेल, बट वो थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लेता हूँ और फिर उसमें लहसुन डालता हूँ। ये डाल के मैंने रख दिया फ्रिज में। ठीक है, कितने दिन तक उस गोश्त को मैरिनेट रहने दूँ? कि चिकन और दोनों में करता हूँ, कितने दिन रहने दूं? और मुझे बताएं कि मैरिनेशन, क्योंकि हाँ आपको रखना पड़ता है मैरिनेशन के लिए। नहीं, मैरिनेशन के लिए रखना पड़ता है। आप दिन ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे 7 दिन 8 दिन रखना पड़ता है? आपको पता है एक स्टेक ऐसा मैं बनाता हूँ जो 21 दिन में, थैंक यू वेरी मच, 21 दिन में रखता हूँ उसे मैरिनेट। ना जी, जी हाँ, मैं एक ऐसा स्टेक बनाता हूँ जो 21 दिन रखता हूँ। मेरे ख्याल में आपको मौका दूं मैं बात करने का। आप मुझे बताएं बीफ के लिए कितना टाइम लगता है? आप उसको 24 आवर्स रखें मैरिनेट करके, ठीक है, वो इनफ है इसके लिए। मैरिनेशन के लिए 24 आवर्स या ओवरनाइट आप उसको रखें, वो बिल्कुल बीफ के लिए भी। बीफ के लिए भी। अच्छा, तो ज़ैनब जो ये कह रहे हैं कि 21 दिन में एक स्टेक रखता हूँ, तो ये कौन सा स्टेक है जो ये 21 दिन रखते हैं और क्यों उसे 21 दिन रखा जाता है? ये इन्हीं को पता होगा, इन्हीं को पता होगा। अच्छा चलें, ये इनसे तो फिर मैं आपसे वही बता दूंगा आपको, ठीक है, थोड़ी देर बाद। मुझे आप बताएं कि वो आपने रख लिया। अब मेरा एक छोटा सा मसला है, सब करते होंगे, आप जब ग्रिल भी रखें, आप तवा भी रखें, तवा का फ्लेम दरमियान में होता है, आपको उसका हल्की आंच पे भी रखना होता है। जो मेरा दरमियान वाला स्टेक है ना, वो जल जाता है। और वो उसको, अब मुझे पता है, मुझे वो टाइमिंग्स का समझ नहीं आती यार, वो कितनी देर में उसको रखूँ कि वो बन जाए, वो कच्चा ना हो बीफ। आप ऐसा करें कि आप बीफ को पहले ग्रिल पैन पे या किसी हॉट प्लेट पे पहले उसको उसका कलर ले आएँ, ठीक है, उसका कलर आ गया, उसके बाद आप उसको अवन में रोस्ट के लिए लगा दें, वो अंदर से भी गल जाएगा और उसका कलर भी आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि ग्रिल पे सिर्फ उसका कलर ले आए जो आपको चाहिए, कितनी देर तक, और वेल डन जो है वो उसको ओवन में करना। आपने हॉट प्लेट को या अपने पैन को मतलब तेज फ्लेम पे कर लेना है, और आपने उस फिले को या आपका जो स्टेक है आपने उसको उस पे रखना है,
टर्न करें, कलर आ जाए अच्छा सा, आप उसको ओवन में लगाएं। 160 पे आप उसको 30 मिनट भी लगाएंगे, वो डन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ज़ैनब, एक जो मसला लोगों का, पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा है, वो ये है कि हमें सलाद खाने की बिल्कुल आदत नहीं है, और हमें सलाद जो है ना वो ये लगता है कि बहुत तीर मारेंगे तो वो जो किचमिच सलाद होता है ना जो घरों में बनता है, वो कचुम्बर सलाद वो बन जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि सलाद की कितनी किस्में होती हैं और वो कितनी किस्मों से खाया जा सकता है और उसे किस तरह से बनाया जा सकता है। तो आपने जो सबसे बेहतरीन सलाद आप बनाती हैं उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं और बताना है कि वो कैसे बनता है, ताकि थोड़ा सा हम हेल्दी फूड की तरफ भी आए हमारे साथ। अच्छा जी 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 जी, बड़ा दिल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्या कर दिया आपने मेरे साथ? ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ, आपको पता है? अच्छा, क्या आप किया आपने देखी नहीं वीडियो? जी मैंने, जी बिल्कुल, मैं रोज रात को सुनती हूँ। यार आपको पता है वो वीडियो वायरल हुई हुई है, वो हर जगह पे वो लगी इतनी वायरल हुई हुई है, इतनी वायरल हुई हुई है, इतना प्यार आ रहा है लोगों की तरफ से। हमायों बेटा, एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। जब कोई अच्छा काम करे उसको एप्रिशिएट तो मैं लाजमी करती हूँ। और आज आपका जो टॉपिक है कि हॉस्पिटैलिटी, मेहमानदारी, तो ये आपने कहाँ से सुन लिया कि ख़त्म हो रहा है, ये रिवाइव अब ख़त्म हो रहा है? ये प्लीज़ हम लाहौरियों के लिए तो ये बहुत ये लड़ाई वाली बात होती है। हम तो मोहब्बतों से भरे हुए और मेहमान नवाजी से भरे हुए लोग हैं। आप प्लीज़ कभी वीकेंड आए तो मेरे घर ज़रूर विजिट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह। आपने मिसेस खालिद का नंबर नोट कर ले, मैं आज ही कहता हूँ परमिशन लेते हम आ रहे हैं आपके घर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हलीमा बेटी भी आए तो मोस्ट वेलकम। मैं जरूर आऊंगी। ये मेरे साथ ये स्टेप नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ आती है। आपको ना हम पैकेज में मिलेंगे, एक के साथ एक मुफ्त। इंशाल्लाह। अच्छा हमायूं, मुझे ना बेटा आपके प्रोग्राम में फेकनेस नहीं नजर आती, मुझे अपनाइयत इतनी नजर आई है कि बस ना, मैं अब आज दूसरी दफा फिर मैं कॉल कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल आप में ना ओरिजिनलिटी लगती है। आपने जो है ना कॉल करते रहना है, ये नहीं करना कि दूसरी दफा मैं कॉल कर रही हूँ। हम पता है आप लोगों की कॉल्स का इंतजार करते हैं और नाम जब याद हो जाते हैं ना आप लोगों के, तो हम आपस में भी कभी कभी बात कर रहे होते हैं कि इतने दिन हो गए उनकी कॉल नहीं आई। सही है, बिल्कुल। तो आप लोगों ने वैसे कभी वीकेंड आए हैं? कभी मैं वीकेंड बहुत ज्यादा आया हूँ, क्योंकि मेरे एक जो दोस्त हैं अब्दुल्ला भाई और मूसा, वो लोग वहाँ पे एक बड़े मजे के लोगों ने अपना फार्म बनाए हुए हैं और उसके अंदर पानी भी होता है, तो मैं उस पानी में नहाया हुआ। वीकेंड तो हमारा बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट कह ले, एक जगह कह ले, बहुत प्यारी सी जगह है। तो आप आएंगे, मैं आपको एड्रेस अपना व्हाट्सएप कर दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको 2 दिन पहले बताएंगे ताकि आप सामान ले आए जितना भी खाने पीने का है। और पता क्या, और मैं अपने हाथ से बना के अपने बच्चों को खिलाऊंगी। ठीक है, आप तो शामी कबाब जरूर बनाने, मुझे और हुमायूं को बहुत पसंद है जी। अच्छा, अगर मैं स्टीम कबाब खिलाऊं, मेरी वो स्पेशलिटी है। क्या चीज? स्टीम कबाब। ओए होए होए होए, सीख कबाब, मुंह में पानी आ रहा है। आज नीचे जाके पूछेंगे हम कि हमने जाना है इंशाल्लाह। आप किसी वीकेंड पे मुझे 2 दिन पहले बता दीजिए। डन हो गया, इंशाल्लाह। बहुत मोहब्बतें, प्यार रखें। आपको पता चलेगा कि लाहौरिये कैसे होते हैं। इंशाल्लाह। मैंने चाहा, बड़ा बोल नहीं बोलती। इंशाल्लाह। खुश रखे आप। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू यार। ये जो है ना, ये आप एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है हर किसी के शेफ के लिए। बिरयानी अम्मा भी बनाती है, बिरयानी सुगरा आंटी भी बनाती हैं, बिरयानी राशिदा आंटी भी बनाती हैं, लेकिन हर किसी के अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है और माँ का तो होता है उसका प्यार होता है। ये जो प्यार है ना, जब ये हमारे शो में शामिल होता है तो मैं और हलीमा, हम डेली, यकीन माने, हम शायद गेस्ट की और चीज़ों की इतनी बात नहीं करते जितने हम अपने कॉलर्स की बात करते हैं। यार याद है उन्होंने ये कहा था। आप सबका, अगर किसी का नाम नहीं ले सकता, आपका बहुत शुक्रिया। मैं और हलीमा आज यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ से खुश इसलिए जाते हैं, हम हंसते रहते हैं, कैथारसिस हो आप लोग जाता है हैं। हमारा। अब आपके पास आ गया मैं दोबारा से। अब आपने मुझे बताना है एक बिरयानी, ठीक है? बिरयानी हर कोई मुख्तलिफ बनाता है, ठीक है? मैंने सवाल पूछा हुआ था हुमायूं उनसे। हाँ, मैं वापस ले लेता हूँ।
जी बिल्कुल प्लीज। आप इनके सवाल का जवाब दें। ज़ैनब मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या सवाल था मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ आपको। हलीमा ने आपसे सवाल पूछा था कि सलाद जो है वो हम अक्सर किचुम्बर सलाद, थैंक यू किचुम्बर सलाद हम लोग कहते हैं बनाते हैं हम, ठीक है, पर वो कह रही है कि सलाद के मेरे ख्याल में कौन सी इकसाम जो हम बना सकते हैं जो आसान हो, ज़्यादा जो मुश्किल घर में बना सकते हैं, अच्छा मजे का बने ताकि लोग जो सलाद से भागते हैं वो ना भागे। ये क्रोटर मुंटर सॉस नहीं बताना आपने, कोई आसान सा, ठीक है, आपने बताना है कैसे सलाद 2-3 किस्म के बन सकते हैं मज़ेदार से। जी देखें, सबसे पहले आप उसमें सीजनिंग करें, क्योंकि वो ड्राई सैलड्स होते हैं, उनमें आप सीजनिंग करेंगे, आप उनमें ऑलिव ऑयल ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, आप उनकी अच्छी सी ड्रेसिंग करें। सॉसेजेस घर में होते हैं, आप सॉसेजेस काट के उसका सैलड बना सकते हैं, फीता चीज़ है, आप उसको यूज़ करें, जो वो सैलड बन सकते हैं। आपके घर में चिकन पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको Boil बॉयल करें, उसकी कटिंग करें जैसे आपको पसंद है। आप उसके साथ उसको किसी भी वेजिस को ले लें, आप उसके साथ उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग करें, कोई उसमें मायनीज़, कोई इसमें ब्लैक पेपर वगैरह सीजनिंग हर्ब्स डालें, आप उसमें अच्छी सी इसकी ड्रेसिंग करके आप वो ऑलिव ऑयल तो बहुत अच्छी और एक हेल्दी चीज़ है, उसमें आप ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, वो खाने में भी मतलब अच्छे लगेंगे, टेस्ट वाइज भी अच्छे लगेंगे। उसके अलावा कैबिज, एप्पल एंड कैबिज सैलड होता है, वो बनाएं आप, वो खाएं। कैबिज हर घर में होती है, ठीक है, और आप सेब तो हर सीजन का है। ठीक है, पर्पल कलर की जो कैबिज होती है आप वो ले लें, ठीक है, ठीक है, वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगी ना, वो कलरफुल सी होगी। आप उसकी कटिंग करें, आप उसको जूलियन कटिंग में काटें, लंबाई में कटते हैं, ठीक है, आप उसमें एप्पल क्यूब कटिंग में काटें। मेयोनीज़ के साथ आप उसके अंदर ब्लैक पेपर, थोड़ी सी शुगर, पाउडर शुगर ले लें, ठीक है, सॉल्ट ले लें, आप उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग करें, वो एक एप्पल कैबिज सैलड बन जाता है, ठीक है। पोटैटो सैलड होता है, ठीक है। इसी तरह वो एग्स, बॉइल्ड एग और पोटैटो को बॉयल करके उसको भी ऐसे क्यूब में काट के, ठीक है। मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड के मस्टर्ड साथ मस्टर्ड पेस्ट होता है, ठीक है, आप उसके साथ उसकी ड्रेसिंग करें। एक तो होता है जो खाने वाला होता है, एक होता है दूसरा जो ऑलरेडी कुक्ड होता है, आप उसको ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप वो उसमें ऐड करें, आप हर्ब्स डालें, सॉल्ट, पेपर, ज़्यादा यही चीज़ें सैलड्स में यही डालती हैं। आप आइसबर्ग ले लें, कैबिज ले लें, लेटस ले लें, उनकी कटिंग करके प्रॉपर, उसमें आप बीफ के भी सैलड्स बनते हैं, ठीक है, पास्ता सैलड्स होते हैं, मैकरोनी, ये चीज़ें भी डल सकती ये हैं। सैलड्स होते हैं, घर में पड़ी होती हैं, आप के घर आपने ना में। 1-2 और सैलेड बताने, कॉल ले लेते हैं, ठीक है, तलत आंटी की कॉल। हाँ जी, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा? गुड बिल्कुल ठीक, मॉर्निंग। आप कैसी हैं तलत आंटी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, वो हुमायूं को देख के पता है मुझे एक मिसरा याद आ रहा है। क्या? बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्यों? ये चालाक उन मानों में नहीं है, हाँ, क्या हुआ? नेगेटिविटी में नहीं है, हाँ, फिर पॉजिटिविटी चालाक में, मीन्स होशियार, होशियार। सीरत। आपने हमेशा बहुत इंकरेजमेंट दिया तलत आंटी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। है। और ये कि माशाल्लाह देखो तुम्हारा सुबह का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और वो जो है इस वक्त भी खाने वाला जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है। हाँ। और आज जो है ना, वाकई में आज तो मैं आज मैं असल में मेरा मिजाज बड़ा संजीदा है, मैं थोड़ा हंसती बहुत मुश्किल से हूँ मैं। पर हुमायूं हंसा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये कहनी है कि मुझे आपको एक्नॉलेज करना था बेटा, कि वो तो बहुत अच्छी बात है जो मिसेस खालिद ने कही। मैं उस दिन फोन कर रही थी, लेकिन वो मेरा फोन जो है मिला नहीं। अच्छा, वो आप ये देखिए कि ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोग, मैं आपसे अक्सर कहती हूँ, लोग कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कुछ अकल ही नहीं रखते। अरे भाई, कैसे अकल नहीं रखते हैं? आप उनको मौका दें। और एकदम ऐसा क्विक रिस्पांस था कि वो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये, और इन चीज़ों को तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ समझानी कि मैं तो उनके सामने कभी खुद वो कुछ गिरा देते थे ना, आपको पता नहीं, क्लास में तो स्टूडेंट चुपके खाते ही हैं। हाँ, मैं भी लंच में से खाता ना, रहता हूँ। हाँ, मैं आराम से जाके उसको साफ करके मैं खा लिया करती थी मैं। अच्छा, जबरदस्त। वो बड़ा आपको स्टूडेंट के साथ वैसे होते। अच्छा, अब बेटा, और बहुत खुशी हुई, और आपके ये अभी बड़ा अच्छा सलाद की इन्होंने तरकीब बताई। आप सबको दुआएं, और आपके पूरे स्टाफ को। तलत आंटी, बहुत बात सुने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत दुआओं आंटी के लिए। जी चली गई, बात सुने, मैंने आपसे बात करी है। बोले। तलत आंटी, आप सबसे मजे की चीज क्या बनाती हैं? मैं सबसे मजे की चीज, हाँ, बात Favorite. ये है कि मैं अपनी तारीफ तो मैं खुद नहीं करती,
लेकिन बहरहाल मैं जो थोड़ी बहुत चीजें बनाती हूँ ना तो मेरे अहबाब को बहुत पसंद आती है। सबसे मजे की हमें भी तारीफ का मौका दें, हमें खिलाएं ताकि हम तारीफ करें। सबसे मजे की क्या चीज बनाती है? बहुत भाई मैं तो दाल भी बनाती हूँ, चावल भी बनाती हूँ, गोश्त भी बनाती हूँ। मतलब ये कि वो जो है ना, वो जो अभी अपने हलीमा ने बड़ी अच्छी बात की थी, वो होशपोश या पता नहीं कौन सा जुमला कहा था, वो वाले खाने तो मुझे नहीं आते, मुझे रिवायती खाने आते हैं। हाँ, आपके लिए बहुत प्यार, बहुत मोहब्बतें, सलामत रहे। अच्छा, और हाँ बेटा, अब ये तो लगता है कि तुम अपनी शादी की तैयारी कर रहे हो। आज सुबह बहुत ट्रेनिंग ले ली है। देख लें आप, सब हो रहा है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, और भी सलाद दो, एक आध दो बता दें, बड़ा दिल चाह रहा है। इसी तरह आप पास्ता से नूडल्स, आप नूडल्स ले लें, आप उसका भी सैलेड बना सकते हैं, ठीक है। पास्ता हो गए, मैक्रोनीज हो गई, मतलब जो आपके घर में अवेलेबल चीज़ें, आप उनको एक अच्छी सी कटिंग दें, अच्छी सी ड्रेसिंग ऐसे कि मतलब अगर आपने ऑलिव ऑयल का बनाना है, आप ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर को किसी भी घर में कोई जार, कोई बॉटल पड़ी हो उसमें डालें, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, उसको शेक करें अच्छे से कि वो पानी और वो ऑयल जो है, लेमन जूस जो है और ऑयल दोनों अच्छे से एक पेस्ट सा बन जाए, ठीक है, एक लिक्विड बन जाए। उसको आपने उसके अंदर डालना है, अपनी ड्रेसिंग के अंदर अपनी वेजीज और जो चिकन वगैरह है, अच्छी सी उसकी ड्रेसिंग करें आप, और वो रेडी है। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। कॉलर आपने एयर फ्रायर यूज किया कभी? नहीं, मैंने नहीं यार, मैंने आपको पता है एयर फ्रायर के बारे में, मैंने आपसे पूछते कि मैंने भी खरीदना है यार, मैंने भी खरीदना है, कहीं सेल लगे, अल्लाह करे ये वो लगती है ना, वाइट फ्राइडे की सेल लगती है, उसमें काफी सस्ते हो जाते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ 2-3 चीजें तब खरीदने का, सेल लगे। हाँ, नवंबर में लगती है। अच्छा जी, हमारे साथ एहसन मौजूद हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम और खुश बखैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बखैर, कैसे हैं एहसन आप? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। कराची का मौसम तो इस दफा अगस्त में बहुत ही खूबसूरत, बादल, हवाएं, क्या बात है, रहमत बहुत अच्छा रहा, और गर्मी का दौर खत्म हो गया है, मौसम भी अच्छा आने वाला है। ऐसा बंदा बुला ही लेता है यार, बंदा बुला ही लेता है फोन करके कि आ जाओ आप लोग कराची को निकल आओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस्लामाबाद को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे वालिद साहब की वहाँ पोस्टिंग थी, वो 93 में रिटायर हुए थे, फिर उनका इंतकाल हो गया, तो हम लोग तो मुस्तकिल इस्लामाबाद जाते थे, इतना खूबसूरत लगता था वो। नहीं, सान बुलाओ, तुसी ना आओ, सानू बुलाओ। जी बुलाएंगे। और ये आपने जो खानों का प्रोग्राम किया है, मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा, खानों का भी सीजन आ रहा है, और ये अभी जो जिक्र होता है मैक्रोनीज और नूडल्स और ये पास्ता वगैरह, ये तो बच्चे आजकल के कर रहे हैं। हमारे जो रिवायती खाने थे, जो मुगलाई खाने थे, कौरमा, पुलाव, यखनी पुलाव, बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि उसमें वो घरों में अब टेस्ट नहीं रहा, और बाहर खाने का इतना रुझान हो गया, होम डिलीवरी, बच्चे उसमें इकोनॉमिकली भी महंगा पड़ रहा है, तो उस हवाले से क्या इन्होंने कोई रेसिपीज की? और दूसरे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी रेसिपीज को पब्लिश किया है बुक की शक्ल में, या कोई ऑनलाइन इनकी कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, इनकी रेसिपीज और खाने की तरकीबें, ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। और आपको पता है कि ये खाने के हवाले से आपस में मोहब्बतें भी बढ़ती हैं, खाने का जायका अच्छा हो। क्या बात है। ठीक है एहसन, हम ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। ऑनलाइन वाला ज़्यादा पूछेगी क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक पे जाना है ना हमें? हाँ, ब्रेक पे जाना, और उसके बाद आके कोरमे का पूछेंगे, कोरमा बेहतरीन कैसे बन सकता है। बादामी कोरमा खाया कभी? हाँ, मैंने खाया है बादामी कोरमा। हम जी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ रेसिपीज़ का पूछेंगे, और जो रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं उनका भी पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें। आपको बादामी कोरमा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आप घर में सोच रहे हैं कि आपने बेकिंग कैसे करनी है, केक कैसे बनाना है, बनाना ब्रेड कैसे बनाना है, आपको पता है बनाना ब्रेड बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे पता है बनाना ब्रेड घर में आसानी से बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बता सकती हैं कैसे बन सकती है? ठीक है, आप उसके लिए बनाना लें, उसके लिए शुगर की जगह ब्राउन शुगर जाएगी, ठीक है। आपने बनाना लेने हैं, आपने उसको बीट नहीं करना। ये भी तो पता है ना क्या क्या कितनी? आप
4 से 5 बनाना ले लें। ठीक है। आप 1 कप, घर में अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप कोई भी कप ले लें, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कप ले रहे हैं उसकी, अगर आपको मैं बता रही हूँ कि हाफ़ लेना है तो आपने उस कप का हाफ़ लेना है। जैसे ऑयल अगर मैं कह रही हूँ हाफ़ कप है तो आपने उसकी मतलब एग्जैक्ट रखनी है मेजरमेंट। ठीक है। बेकिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी उसमें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो आपका सारा ख़राब हो जाएगा, आप उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। बेकिंग में अंडे रूम टेम्परेचर पे हो, आपके एग्स, आपका मिल्क, आपका बटर, सब कुछ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ठंडा नहीं होना चाहिए। बेकिंग में आपका बेकिंग पाउडर जाएगा, जो भी वो आपने उसको टीस्पून, टेबलस्पून जो भी लेना है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप उससे ऊपर करेंगे या कम टेम्परेचर को, अवन के टेम्परेचर को ऊपर नीचे करेंगे, वो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे कॉलर ले लें, बीच में वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीद जी हमारे साथ लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से मिसेस वहीद मिसेस वहीद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस वहीद क्या हाल है? मैं हुमायूं भाई और लीमा आपी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वहीद ही है। वहीद ही है। अच्छा, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो कौन? मेरा दिल करता है कि मैं आपके शो पर आऊँ। आ जाए आप हमारे शो पर। बेटा अब पेट्रोल महंगा हो गया, किराया ज्यादा लगेगा तो आ जाओ, मर्जी है। हम तो कुछ नहीं कहते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका गुड मॉर्निंग शो, और आप मेरी पहली कॉल है, मुझे बहुत एक्साइटेड है। क्या कह रहे हो? दोबारा कहना आखिरी बात। एक्साइटेड है मदर? मैं कह रहा हूँ कि मेरी पहली कॉल है और मुझे बहुत एक्साइटेड है कि आप लोग बात हो रही है। ओए, आपकी आज कॉल कुछ आई है। वाह वाह वाह, वेरी गुड यार। आपको तो हम हार पे नाते। वेल डन, अच्छा किया कॉल करनी है। मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते कितने बजे हो वहीद? कितने बजे उठते हो सुबह? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? 7 बजे उठ जाते हैं। अब पता लग गया लाहौर से। वेरी गुड। स्कूल अभी खुलने वाले हैं वहीद। क्या कह रहे हो? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी रिक्वेस्ट बताएं। गुर्दा ना मांग ले भाई। मेरे भाई का नाम समीर है, मेरी आपी का नाम जवेरिया, छोटी बहन का नाम कुरतलैन। इनके नाम बोल दें प्लीज। जवेरिया कुरतलैन। समीर जवेरिया कुरतलैन। कुरतलैन जवेरिया समीर। समीर जवेरिया कुरतलैन। ठीक हो गया? कितनी बार लेना है? 11 दफा? बस। आई लव यू हुमायूं भाई। आई लव यू टू मेरी जान के टुकड़े। आई लव यू टू। ख्याल रखो। थैंक यू वहीद, बहुत शुक्रिया कॉल करने। जिस मोहब्बत से आई लव यू का है ना, हाय हाय हाय, आज तक किसी ने नहीं कहा आई लव यू। कहा ही नहीं किसी ने। बहुत चंद लोगों ने वैसे कहा ही नहीं है। इम्तियाज दीजिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और मैंने सोचा आई लव यू का मौसम चल रहा है तो मैं भी सबको आई लव यू बोलता हूँ। आई लव यू टू जी। आई लव यू टू। यार मैं क्या करूँ? जवेरिया है, सुमेरा है, जवेरिया, समीर कुरतलैन। हाँ, समीर कुरतलैन। सबको आई लव यू, क्योंकि मैं तो देखो सबका अंकल हूँ, कोई मतलब गलत ले ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। हलीमा, मैं आपका भी अंकल ही लगता हूँ। तो आप मुझे क्या कह रहे हैं? मेरे भाई लगते, मेरे भी अंकल होंगे, खुदा का वास्ता। मैं 21 साल का बच्चा। नहीं अली, क्या नाम है अपना हुमायूं? नहीं, आप भी मेरे बच्चों, मेरा बड़ा बेटा जो आपसे थोड़ा सा बड़ा ही है, 2-3 साल। मुझे भी आप अपने बच्चों में ही शामिल कर ले फिर, क्योंकि मैं हुमायूं से छोटी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा चलें, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। आज अच्छा दिन, आई लव यू का मौसम था, बड़ा अच्छा लगा। बात यह है, जो कुकिंग पे बात हो रही है ना, जी जी, तो मैं प्रोग्राम नहीं देख पाया क्योंकि मेरा मोबाइल खराब हो गया और मैं घर से चल पड़ा था। बात दरअसल ये, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन भी बन सकता है लोगों के लिए, और है। तो काइंडली जो ये काम करते हैं उनको चाहिए इसका सीखना सिखाना इतना चीपेस्ट कर दे कि हर बंदा अच्छा शेफ बन जाए। हाँ, अगर आपसे आके सीखना चाहिए कि दुबई में और अरब अमारात में और वर्ल्ड में इतनी शेफ की मांग है। एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ अलीमा बेटा, कि वो यहाँ अच्छी जॉब कर रहा था, ऑफिशियली वर्क था, उसकी सैलरी कम थी, 1-1.5 लाख थी। उसने नौकरी को छोड़ा छाड़ा, शेफ का कोर्स किया, अभी दुबई में 5-6 लाख रुपए कमा रहा है। कह रहा यार मैं कहाँ पे दुबई में ये 5-6 वाली नौकरी? आज ही कोर्स करते हैं मैं और हलीमा। वो बड़े अच्छे होटल में शेफ है, और ना तो शेफ है बल्कि यार वो खाना पकाता है। क्या खाना पकाता है। अच्छा इम्तियाज अंकल, एक आखिरी बात बताते थे। आप अपनी बेगम की यकीनन मदद करते हो किचन में, आप क्या अच्छा बना लेते हैं? जरा आज आपको रखूंगा। आखिरी बात क्यों है? मेरी बात इंशाल्लाह चलती रहेगी आपके साथ। बात यह है, देखा कैसे ताली है अली भाई,
काम की बात आपको मैं आज बताता हूँ, आप नोट कर लेना। जो बंदा सुगड़ समझ रहा हो ना अपने आप को, या सुगड़ बन रहा हो, तो तुम्हें भी कसम है कि उसको कभी कोई मशवरा न देना कि यार ये सही है, ये गलत है, वरना आप जो है ना थोड़ा इंसल्ट हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए मैं किसी के खाने में उसमें मुदाखलत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा तजर्बा रखता हूँ। मगर मैं कुछ बोल देता हूँ ना तो मेरे अंदर कीड़े निकाल दिए जाते हैं। लिहाजा सब मुझसे सुपर्ब है, मैं भैया सबका शागिर्द हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोफेशन चेंज करने के बारे में मेरे सोच ख्याल है मुझे हाँ, प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं जब बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा मज़ाक इस तरह हो कि दूसरा हंस सके और किसी के लिए अच्छा जो है वो ज़्यादा किसी का मूड अच्छा हो जाए, मुस्बत बात करें हमेशा। इट्स ऑलवेज वेलकम। आपके पास आया, आप बता रही थी बनाना केक आधा रह गया, अभी पका नहीं पूरा, आगे आप बना लें, ठीक है। उसके साथ आप ब्राउन शुगर ले लें, वाइट शुगर नहीं लेनी उसमें, नहीं आप बेशक उसको दानेदार भी हो बेशक, ठीक है, आप वो ले लें। आप ऑयल लें, अगर शुगर आपने 1 कप लेनी, ऑयल आपने हाफ कप लेना, ठीक है। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से विस्क होता है घर में, हर घर में होता है, उससे विस्क कर ले। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आप उसको अच्छे से विस्क करें। उसमें आपने 1 कप मैदा डालना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून खाने का जो चम्मच होता है वो आपने इन दोनों मैदा, आपने जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं आपने ना उनको स्ट्रेन करना है, हाँ, थोड़ा छाननी से छान लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐड करना है ताकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो वो रुक जाए वहीं पे उसके साथ, ठीक है। आप उसको अच्छा सा स्पैचुला से या किसी चम्मच से मिक्स करें। सबसे पहले आपने अपना पैन रेडी करना है। पैन को रेडी ऐसे करना है कि अगर बटर पेपर नहीं है, आप घर में ऑयल ले लें। अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, आप ऑयल ले लें, उसे ग्रीस अच्छे से कर लें पैन को। वो पैन सबसे पहले रेडी, अगर आप पैन रेडी नहीं करेंगे, आपका बैटर रेडी हो गया है, उसका फोम वापस बैठ जाएगा। जब तक आप अपने पैन को ग्रीस करेंगे उतनी देर में वो जो फूला हुआ होगा वो दोबारा से बैठ जाएगा, बीट होंगे वो वापस बैठ जाएंगे, ठीक है। आप पैन रेडी करें सबसे पहले, उसके बाद वो बैटर बना हुआ आप उसके अंदर डालें। 1-2 दफ़ा टैप करें किसी भी सरफेस पे, किसी भी काउंटर पे, ठीक है। उसको टैप करें, उसके अंदर जो बबल्स वगैरह होंगे वो निकल आएँ। आप उसको बेक करें, अवन पे बेक करें। 180 टेम्परेचर केक्स के लिए बिल्कुल ठीक है। आप उसको 180 तक, 180, ठीक है, 180 पे बेक करें। और एक टूथपिक हो घर में, अगर आप उसको ठीक है यही करता हूं, उससे चेक करें। अब उसको चेक करें, अगर तो वो क्लीन आ गया तो वो बेक हो गया केक, ठीक है। अगर आप निकालते उसमें बैटर लगा हुआ आता है तो अभी अंदर से कच्चा है। अक्सर ऐसा होता है कि केक्स वगैरह ऊपर से कलर आ जाता है, उठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से भी प्रॉपर पके हुए नहीं होते हैं। आप उसको ऐसे चेक करें, एक टूथपिक लेके उसको डालें उसके अंदर, बाहर निकालें। अगर वो क्लीन है तो केक आपका। इधर एक चीज़ बताइएगा, आज इससे पहले आप सवाल पूछे, बड़ा दिल है मेरा, आपकी शेफ़ है और आप यकीन माँ भी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा चाय कैसे बननी है। पहले दूध, पहले पानी, क्या सबसे अच्छी चाय कैसे बनती है, आप चाय कैसे बनाती हैं? हर किसी का चाय बनाने का डिफरेंट होता है। मैं पहले आपसे पूछूंगा आप कैसे बनाते हैं, हलीमा से पूछूंगा हलीमा कैसे चाय बनाती है, आप कैसे, क्या चाय जो बनती है, जितनी ज़्यादा चाय को आप पकाएंगे जितनी ज़्यादा वो कड़ेगी, जितनी देर फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे आप उसको पकाएंगे वो उस वैसे ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। मतलब पकने से चाय अच्छी। तो उसमें पहले पानी डालती है, दूध डालती है? मैं पहले पानी डालती हूँ, ठीक है। उसमें अगर आपने इलायची, गरम मसाले, मतलब दालचीनी डाली, थोड़ी सी एक बादियान का वो डाल लिया, ठीक है, फ्लेवर खुशबू के लिए, ठीक है, वो डाल लें। आप उसको पकाएं, उसके केवे को पकाएं, अच्छे से पकाएं कि वो मतलब उसकी खुशबू, इंग्रेडिएंट्स की खुशबू उसमें चली जाए। दूध डालें और अच्छे से उसको मतलब फेंटें, पकाएं, वो जो वैसे करते हैं ना, हाँ, आई डू, ठीक है। तेज फ्लेम पे उसको करें, काफ़ी देर करें कि उसके वो फोम सा बन जाए। वो जितनी देर आप उसको पकाएंगे चाय उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है जी। हुमा हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। गुड मॉर्निंग। हलीमा और आप लोगों को माशाल्लाह बड़ा अच्छा, काफी दिनों से आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान में सबसे प्यारा मॉर्निंग शो आपका चल रहा है। शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा ही चल रहा है। बड़ी अच्छी आप दोनों की बाउंडिंग होती है, सबसे अच्छी बात। थैंक यू। बहुत जबरदस्त है, गेस्ट आप बड़े चिल्लाते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं और मौका देते हैं आप गेस्ट को बात करने का। बहुत शुक्रिया। ये बात हमें नहीं पता थी। ये बात हमें नहीं पता थी। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना आपने दिए, थैंक यू सो मच। सेट आपका बहुत अच्छा लगा हुआ है, मतलब वो नहीं है कि दिल घबराए। और आजकल जो जैसे मॉर्निंग शो है तो मैं आपका स्पेशली देखती हूँ और मैं बहुत दिनों से कॉल करना चाह रही थी,
तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको करती आप शादीशुदा हैं हुमा? इंशाल्लाह शादीशुदा इंशाल्लाह। हैं? अब आपने रोज करनी है हमें कॉल, हम इंतजार इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। आप शादीशुदा हैं? अल्लाह हाफिज। हुमा आप शादीशुदा हैं? अल्लाह हाफिज। हेलो। मैं माशाल्लाह आप मेरे बेटों की तरह है। ओए होए होए, माशाल्लाह, सिर्फ एक बात माशाल्लाह। करनी है हुमा, आपने और अपनी मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, मॉर्निंग आपके जो शो दूसरे टीवी चैनल्स में होते थे, मेरी अच्छी, मैं क्योंकि मरी की हूँ तो इसलिए मेरी आपसे बड़ी अच्छी बात हाय, सदके आपको अल्लाह ताला खुश रखे। आपने बस ये करना है मेरे कि से भी अब आप दोस्ती कर लें, मैं आप मरी की नहीं हूँ लेकिन कोई और बात मैं कहती कि हाउस वाइफ को भी बुलाया करें ना, जो घर मैनेज करती तो हैं। ये जो बैठी हुई है, सब लोगों को हाउस वाइफ बुलाती ही है। आम लोगों को भी आप बुलाया हाउस करें ना वाइफ अपने भी show में। हैं, भी हैं। हुमा ये हाउस वाइफ भी हैं और ये माशाल्लाह इनका एक बेटा है 5 साल का, ये घर में भी बेहतरीन खाने बनाती हैं। आपको इंशाल्लाह ताला किसी दिन दावत देंगे, आपने फिर आना है, लेकिन आपने अपनी जेठानियों, ननन, जितनी भी सब है, सास को, उनके आगे से बच्चों को, मतलब हर किसी को फैला देना है। जंगल में आग की तरह फैला देंगे। शो देखना है सुबह दोपहर शाम, ठीक है? चल ख्याल Thank you, रखिए। thank you बड़ी so much, disappointed मैं शुमा। कहती हूँ, चलें ठीक है, ये भी कर लें। लव यू। थैंक यू सो यार आप अच्छा मैंने चाय सवाल चाय चाय बन हो गई? गई है ना, ओके, बन गई ठीक, है आप चाय। पूछिए। अगर केक ऊपर से या नीचे से जल जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? आप उसकी कटिंग कर लें। होता भी यही है। हम नहीं ना, अब खराब हो जाएगा ना, डी शेप हो जाएगा वो अगर कटिंग कर ली। नहीं, केक को जब भी बेक करते हैं उसको आप आइसिंग उस पे करने से पहले उसकी कटिंग होती है, उसके एजेस काटते हैं, ठीक है? उसका अगर नीचली उसकी तय जो होती है उसकी कटिंग होती है, ऊपर से वो फूलता है, उसकी भी ऊपर से कटिंग हो जाती है, ठीक है? उसके बाद उसकी लेयरिंग होती है, ठीक है? केक की कटिंग हो जाती है आइसिंग से पहले, उसकी केक की कटिंग होती है क्योंकि हार्ड हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, हार्ड हो जाती है, ज्यादा ब्राउन हो जाती है, उसकी कटिंग हो जाती है। क्योंकि वो होता है इतना थिक है कि वो आप काट सकते हैं नीचे से। मैं भी यही करता हूँ कि मेरा बहुत दफा केक जो है कभी खिलाएं ना, हमें भी मौका दें आपके हाथ का केक खाने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे बात करके इतना मज़ा आया आज ज़ैनब, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और हम यही चाहेंगे कि आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाएं और आपको और तरक्की दे, और वो जो 5-6 लाख वाली नौकरी है ना तो जल्द आपको जो है वो आपकी नसीब में हो इंशाल्लाह ताला। हम इसी तरह बातें करते रहेंगे ज़िंदगी भर, ऐसे ही जिस तरह हम दोनों हैं। और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। मैं और हलीमा कुछ भी नहीं है अगर आप नहीं हैं। इसी तरह प्यार देते रहिए, बांटते रहिए, जब तक आप देते रहेंगे हम यहाँ आते रहेंगे, वरना फिर घर ही है, फिर घर ही बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। प्रोफेशन चाहिए, हमें भी कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो आपने कोर्स नहीं कराना हमसे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी। आप लोगों ने मुझे, हुमायूं को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में इसी तरह से याद रखना है, इसी तरह से हमसे मोहब्बत करते रहना है जिस तरह से आप लोग करते हैं। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि वो एक बहुत कीमती असासा है। और फिर कभी कभी ज़िंदगी में ना बहुत सारे रिग्रेट्स रह जाते हैं जो दूर नहीं होते, तो वो रिग्रेट ना आने दें, अभी से उनका ख्याल रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।